शांति। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हॉलिस्टिक वेलनेस, है ना। हॉलिस्टिक वेलनेस के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल वेलनेस रहता है, फिर फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल। आज हम स्पिरिचुअल वेलनेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दिलीप भाई जी, है ना। दिलीप भाई जी ज्ञान में, है ना, ही इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी अप्रॉक्स 15 ईयर्स से हैं भाई जी हमारे साथ, और उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही आज हमको देंगे। और हम आगे ये भी जानेंगे कि स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होती है। वेलनेस तो हम लोगों ने बहुत सुना है ना। वेलनेस इन व्हाट एस्पेक्ट, एंड वेलनेस इन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी क्या रहती है, आज हम भाई जी से सुनेंगे। तो हम वेलकम करते हैं भाई जी का। धन्यवाद बहन जी। ये टॉपिक आपने जब चुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दुनिया में सब लोग तो अच्छा ही रहना चाहता है ना, कोई तो खराब नहीं रहना चाहता है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोगों को समझ में नहीं आता है कि अच्छा ही रहने का मतलब क्या है। तो जब तक हम सही ज्ञान में नहीं समझेंगे इसको, तो हम खोजते फिरेंगे, योगा करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, खाने की तरफ थोड़ा ध्यान दे दिया, इससे संपूर्ण स्वस्थता नहीं आती है। तो आप अगर गौर करेंगे, अस्वस्थता क्या है, व्हाट इज इलनेस, दैट वी मे नाउ टॉक ऑफ वेलनेस। इलनेस क्या है, आप अगर डॉक्टर से आज पूछेंगे, या आप खुद भी जानते हैं इस बात को, लोग कहते हैं आजकल खुलेआम कहने लगे, डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि 90% डिजीज जो है वो है साइकोसोमैटिक, यानी, और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज। इतनी जो बीमारी है, साइकोसोमैटिक मीन्स, साइके मीन्स मन, और सोमैटिक, सोमा मनी फिजिक्स, शरीर। तो अगर मन की बीमारी है वो भी 90%, देन व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ द माइंड। सिंपल बात है, लॉजिक है। और अगर आप स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करेंगे तो आपको स्पिरिट के बारे में जानना पड़ेगा, अर्थात आपका रियल स्वरूप क्या है ये जानना पड़ेगा। वंस यू नो दैट, एक बार अगर जान गए, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि स्पिरिट का केयर ज्यादा रखना पड़े, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, साइकोसोमैटिक डिजीज नहीं होगा। ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एस्मा है, इवन आप देखेंगे अगर एक्सीडेंट होता है रोड में, इवन एक्सीडेंट होता है, वो किस लिए होता है, वो तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव से, कंडीशन से होता है। आइदर द वन पार्टी और द अदर, इधर से कोई जा रहा है, उधर से कोई आ रहा है, दोनों में से एक भी डिस्टर्ब रहे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम केयर करें तो किसका करें, हम स्वस्थ रखें तो किसको रखें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है कि हम ह्यूमन बीइंग है। ये तो शब्द सब कोई जानता है, ये शब्द को, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और मुझे ताजुब लगता है, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड इज अ स्पिरिट। दैट मीन्स भगवान ने आत्मा को अपने समान बनाया। बट इतने डिटेल में लोग समझते नहीं होंगे। सिंस वी आर ए ह्यूमन बीइंग, इसमें दो पार्ट है, एक है ह्यूमन और एक है बीइंग। ह्यूमन शब्द जो है वो ह्यूमस से आता है, लैटिन वर्ड है ह्यूमस, एंड ह्यूमस मीन्स मट्टी। और हम लोग तो बच्चे जानते हैं, ये 5 तत्वों का शरीर है, भूमि, पानी, जल, वायु और स्पेस। अब ऑल दिस 5 एलिमेंट्स आर, ये तो जिंदा तो नहीं है, ये तो सिर्फ जड़ है। तो हम इससे क्या, इसको स्वस्थ बनाने के लिए क्या करेंगे। दूसरी पार्ट है बीइंग,
बीइंग, जैसे ये शब्द बोलता है, बीइंग माने समथिंग विच ऑलवेज बीज, माने सदा है, वो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं है, बीइंग। सो दैट पार्ट हम लोग नहीं जानते। हम लोग का जो इग्नोरेंस है, हम लोग का अज्ञानता है, ये बीइंग के बारे में जानना है। एक चीज आप हमको बताइए, ये जो साइकियाट्रिस्ट के बारे में आप सुना है, डॉक्टर्स लोग आजकल साइकियाट्री बहुत करते हैं क्योंकि मेंटल बीमारी ज्यादा है। इवन आजकल डॉक्टर्स लोग तो ये जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह रोगी है, उनको भी सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन करिए। आजकल लोग काफी तेज हो गए हैं, इवन डॉक्टर्स स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दवा से ज्यादा मेडिटेशन काम करता है, इतना लोगों को समझ में आ गया। तो आज की तारीख में तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि ये चीज को ज्यादा आप ध्यान दें। तो ये जो मेडिटेशन है, व्हाट डज इट डू? बीइंग के बारे में समझना पहला काम है। और स्पिरिचुअलिटी, जब तक आप बीइंग को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक फिजिकल वेलनेस कैसे आ सकती है? मान लीजिए। अच्छा, एक सवाल है भाई जी, जैसे आपने कहा हमें स्वास्थ्य रखना है बीइंग को, तो हमें कैसे पता चलेगा दैट बीइंग इज मींस वो अच्छा है या बुरा है? वो भी तो एक पता होना चाहिए, स्वस्थ है क्या नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस को पता चले वेदर इट इज फाइन और नॉट। तो वो सिम्टम्स क्या है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या हाँ ये स्पिरिट वीक हो गई है या स्पिरिट वीक नहीं है ना? वो थोड़ा बताएं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इनफैक्ट आप सबके मन में यही होना चाहिए, मुझे पता कैसे चलेगा कि स्पिरिट बीमार है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करूंगा। ये जो साइकियाट्रिक डॉक्टर्स है, ये कोई मेंटल इल वाला, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को टैबलेट देता है। ये टैबलेट मन खाता है क्या? मन के पास खाने का कोई जरिया है? ये तो पेट में जाता है। मन खाता है क्या? बट मेरे हिसाब से तो नहीं खाता है। एग्जैक्टली। तो फिर मन कैसे ठीक होता है? देखिए, हम लोग भारतीय हैं और भारतीय का आप जानते हैं कि ज्ञान का भंडार असीम था पहले, अभी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, अभी लोग भूल गए हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट बट पीपल लॉस्ट दोज नॉलेज। तो ये अथाह ज्ञान का भंडार फिर से जानना है। अगर मन टैबलेट नहीं खाता है तो फिर मन कैसे ठीक होगा? लेकिन दिस इज ओनली जो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर एक यंत्र है, और इसको कहीं से ठोक पीट करके चलाने का कोशिश हो रही है। जैसे एक गाड़ी तो जड़ है, उसको चलाता है ड्राइवर, और ड्राइवर अगर काफी या तो नशे में हो, या तो बहुत गुस्से में हो, या तो बहुत दुखी हो, तो कोई भी समय में गाड़ी एक्सीडेंट करेगी। अब गाड़ी को ठोक पीट कर रहे हैं, गाड़ी को पेंटिंग कर रहे हैं, डेंटिंग कर रहे हैं, तो ड्राइवर को कुछ नजर नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट करेगा, गाड़ी खराब होगा, क्या करेंगे आप? तो मेन थिंग इज कैसे हम समझें कि ड्राइवर बीमार है, यानी आप आत्मा, स्पिरिट इज आत्मा, और स्पिरिचुअल नॉलेज इज एक्चुअली स्पीकिंग द नॉलेज अबाउट सोल and simultaneously the supreme soul। अगर आत्मा अलग है तो आत्मा के बाप भी अलग है, शरीर अलग है तो शरीर के बाप माँ भी अलग है। तो ये जानना, ये पहली स्टेप है। आप कौन है? आप आत्मा है जो शरीर के अंदर है, और आत्मा के बारे में जानकारी ये रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक चीज है भाई जी, क्या आजकल के डेट में कोई आत्मा का नाम सुनने ही घबरा जाते हैं, है ना? तो और थोड़ा सा और अगर हमें क्लैरिटी देंगे अबाउट आत्मा, है ना, सो दैट जो फियर है ना, कोई बोलता है आत्मा मीन्स भूत, एंड वो भाग भी जाते हैं, है ना? ये थोड़ा एक इल्यूशंस जो मिथ है ना, आज बहुतों के दिमाग में वो एक चलता है। इनफैक्ट जिनको नहीं भी रहती आत्मा बोलो तो वो डर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, जो डर गया सो मर गया, एक बहुत फेमस डायलॉग है।
लेकिन ये बात है, जोक्स अपार्ट, ये है कि सच में दुनिया को आत्मा बोलिएगा ना, बोले क्या भूत का बात करता है, बट रियलिटी इज कि आप अगर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लेके जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं, मान लीजिए उनका नाम है मिस्टर शर्मा, डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर शर्मा को तुरंत आईसीयू में लेके जाइए और इनको थॉरो चेकअप करना है, एंड देन आई थिंक हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, आईसीयू में लेके जाइए। मिस्टर शर्मा को लेके गए आईसीयू, एंड सम पीपल से जो नाम नहीं जानते हैं, नर्स बोलती है पेशेंट को अंदर लेके जाइए, और 5 मिनट के बाद में बाहर आके बोलते हैं सॉरी शर्मा जी तो चले गए, बॉडी को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब ये बताइए, शर्मा जी चले गए तो जो अंदर गए वो कौन थे? शर्मा जी तो चले गए, अब बॉडी हो गया वो, और जो गए थे वो पेशेंट थे और बाहर आए तो बॉडी आए, तो इतना तो समझना चाहिए आदमी को। और अगर उसको पोस्टमार्टम करेगा यानी बहुत चीरफाड़ करेगा, उसको दर्द नहीं लगेगा? लगेगा? जो मर जाते हैं है ना, उनको करेंगे तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है ना, लेकिन अगर कोई जीवित को करे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एग्जैक्टली, ये हम इतना ध्यान से जानते नहीं, समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। अब पोस्टमार्टम का तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको शरीर को जला देता है ना, जला देता है तो उसको तकलीफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। समझने की बात है, ये सारे चीज जो है ये आत्मा के ऊपर बेस्ड है। आत्मा फील्स एंड वी डोंट नो अबाउट आत्मा। ये बेवकूफी नहीं है क्या? जिसके बारे में जानना चाहिए उनके बारे में हम नहीं जानते। तो आप हैं आत्मा, शरीर तो आप जब जन्म लिए थे बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ता गया। आत्मा जो है वो तो अविनाशी होता है, ये हमारी किताब में भी है, हमारे फेमस स्क्रिप्चर भगवद गीता में बहुत बार ये समझाया हुआ है। लेकिन ये आत्मा के बारे में जानकारी करना और आत्मा को स्वस्थ रखना, वी कम बैक टू द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बड़ा सुंदर था, ये पता कैसे चले कि आदमी मानसिक रूप से कुछ इल है, डिजीज्ड है। इजीनेस नहीं है, दैट इज डिजीज। नॉट हैविंग इजीनेस इज डिजीज। तो ये जो आत्मा बीमार होने से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप गुस्सा करेंगे किसी के ऊपर, कोई छोटी मोटी चीज आपके कहने के मुताबिक, आपके सोचने के मुताबिक नहीं होता तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप कोई चीज को देख के बहुत बड़ा सुंदर है तो उसके ऊपर लालच आ जाएगा। आपको भूख नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर खाना है तो भी आप खा लेंगे। ऑल ऑफ दिस इज बीमारी जो कि हम नहीं समझते। अभी आप लोग में से आई थिंक, आई एम श्योर, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं यार गुस्सा तो करना ही पड़ता, नहीं तो लोग सीधे नहीं रहेंगे, आपको बहुत तंग करेंगे। ये अब धीरे धीरे समझिएगा कि ये दिस इज अ मिसकंसेप्शन। अब प्यार से जितना कोई काम निकाल सकता है गुस्से से नहीं निकल सकता है, क्योंकि द अदर पर्सन इज इक्वली विद इन हिज राइट्स टू बी एंग्री। वो भी तो गुस्सा कर सकता है, और फिर आप हाथ चला देंगे क्या? नहीं। तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, एंड दिस इज द डिजीज दैट एकदम शुरू में आते ही आपको पकड़ना चाहिए कि हमें बीमारी लग गई। ये नहीं कि छाती में दर्द हो रहा है, ये नहीं कि घुटने में दर्द हो रहा है। आप गुस्सा करें, इमीडिएटली ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर सिक, यू द सोल, और तुरंत उसको इलाज करना है। दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। और अगर आप प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो कहेंगे स्पिरिचुअल वेलनेस आ गई। वेरी सिंपल। अब मुश्किल बात तो यहां नहीं है, लोग समझते हैं अब शांति में है। एक चीज बताइए, कोई भी आदमी अशांत रहना पसंद करता है? नहीं। कोई भी आदमी सदा गुस्सा में रहना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। अब बताइए, कोई भी आदमी सदा आनंद में रहना पसंद करेगा? हाँ, पसंद करेगा। दैट इज दैट। तो ये टेम्पररी जो आपको डिस्टर्ब करता है, ऑब्वियसली वी शुड अवॉइड दैट। ये तो समझने की बात है, सिंपल। लेकिन ये है कि हमारे अंदर जो
एक एक्सपीरियंस आ गया ना, दैट हैज पुट इन टू अस रॉन्ग नॉलेज। एक्सपीरियंस है कि अपने नौकरी में बॉस को डांटो या घर में नौकर को डांटो तो काम ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है, ओके, बट ट्राई करके यू कैन करेक्ट हिमसेल्फ एंड द अदर पर्सन। अगर इधर काम नहीं हो रहा तो उधर, या आपको टाइम लग सकता है, परसिवियरेंस लग सकता है, लेकिन वंस ही गेट्स करेक्टेड, एक बार वो उनको अगर सही समझ में आ जाए तो वो ही काम करेगा। प्रेम से काम कराना ही काम करेगा। क्यों? सी, आप तो ठीक है, पर अदर पर्सन को तो ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल वेलनेस है नहीं, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप सफर करेंगे, आपका काम ठीक से नहीं होगा, बिकॉज दूसरे आदमी तो इतना जानकार नहीं है, उनको तो विश्वास ही नहीं होता है कि आप प्रेम से बात करेंगे, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि आप सच में अच्छा आदमी है। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि आप ढोंग नहीं कर रहे हैं, प्यार दिखा के ढोंग नहीं कर रहे हैं, सच में आप अच्छा आदमी है, आपके लिए जान दे देगा। दिस आई कैन गारंटी यू। ठीक है, फाइन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। अच्छा, और एक जैसे आप ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक और क्वेश्चन उठ रहा है मन में, व्हाई दिस एंगर, कहाँ से आता है ये गुस्सा, कहाँ से ये इरिटेशन आती है ना? क्या मैं समझ लूँ कि ये इरिटेशन और गुस्सा कहाँ से आता है, सो दैट आई कैन स्टॉप, पता ही नहीं चलता है कहाँ से। तो ये थोड़ा आप थोड़ा बताएं हमें, हमारे ऑडियंस को, क्या ये कैसे आता है? बिल्कुल, और ये भी लाइक एवरी अदर पॉइंट इन स्पिरिचुअलिटी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि सारी चीज बुद्धि से समझना पड़ता है। अब हमने कोई चीज सीख लिया और उसको दोहरा रहे हैं, ये काम नहीं देगा, क्योंकि दुनिया में गलत ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो अगर हम गुस्सा क्यों करता है लोग एट ऑल, आपको मैं बहुत सुंदर का एग्जाम्पल देता हूँ। जब गीता में, भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहता है, अरे अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न तो क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। मैंने ये आत्मा अविनाशी, आत्मा को कोई चीज इफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम ये समझते नहीं, आत्मा अगर अपना पोजीशन पर नहीं है तभी प्रॉब्लम होता है। तो अर्जुन पूछता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपका क्वेश्चन अर्जुन के मुंह में आ गया। अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष, पुरुष माने आत्मा, तो किस चीज से प्ररोचित होकर आदमी पाप करता है, नहीं गुस्सा करता है, जो भी करता है। तो जो चीज आपने पूछा वही अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, एंड दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। दिस प्रूव दैट ये कॉमन क्वेश्चन है, सब आदमी के मन में आता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष, और अर्जुन पूछता है कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय मान कृष्ण, विष्णु वंशीय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितो। इसको आप ध्यान से समझिए। अनिच्छन्नपि, आप एक चीज शायद मन में विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई आदमी किसी का मर्डर करता है, वो बहुत प्रेम से, बड़ा आनंद से करता है क्या? कोई भी आदमी किसी का मर्डर करता है तो उसको लगता है बहुत सही काम कर रहा हूं। कभी अंदर में तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, व्हाट आई फील, है ना, अंदर किसी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इट इज एन इम्पल्स, इट इज एन इम्पल्स। कोई आदमी सुसाइड करता है, इट इज एन इम्पल्स, इट कैन नॉट बी हिज वेल थॉट आउट डिसीजन। ये उनके दिमाग में बड़ा सुंदर शांत से विचार करेगा, जाके सुसाइड कर लूं, ऐसा नहीं होता है। इट इज एन इम्पल्स, somebody by force gets it done by you। ये क्वेश्चन इतना सुंदर है गीता में जो है, अनिच्छन्नपि बलादिव नियोजित, बलादिव बाई फोर्स कोई हमसे कर रहा है, और अनिच्छा, मेरा इच्छा नहीं है किसी को मर्डर करना या किसी के ऊपर बहुत अत्याचार करना, ये मेरा इच्छा नहीं है, बट मन के अंदर ऐसा गुस्सा है, ऐसा रिवेंज लेने के लिए हमको प्रतिशोध स्पृहा है, तब हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये एंगर या प्रतिशोध स्पृहा, ये सब क्या है?
ये कोई कराता है। तो आपका क्वेश्चन, आई लाइक दैट क्वेश्चन वेरी मच। कोई कराता है, ये कोई को आप समझिए, एंड दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। ये कोई कराता है। काम एश, तब भगवान उत्तर देते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। विद्धि माने जान लो। काम क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। विद्धि एनम, वैरी माने शत्रु। काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये काम ये क्रोध रजोगुण समुद्भव। अगर हम रजोगुण बोल दिया तो गुण के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। एंड वी आर ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यही आध्यात्मिक ज्ञान है कि फिर एक गुण क्या है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण क्या है। तो ऐसे करते करते आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा। एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने से आपको सोल्यूशन मिलेगा। उसके लिए सीखना पड़ता है। आप कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मेडिकल पढ़ते हो, तो कितना सीखना पड़ता है। और जो चीज आपको जिंदगी भर सुख देगा, आराम देगा, वो आप सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो फिर तो आप भुगतते रहिए। तो ये रजोगुण समुद्भव और महाशनो महापापमा, बहुत दुख देने वाला है और बहुत पाप कर्म है। विद्धि एनम इह वैरिणम। ये अर्जुन को जो समझा रहे थे, वो कोई कौरव उरव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। और ये बार बार गीता में बार बार बोला हुआ है कि यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कोई दुर्योधन दुशासन के ऊपर आपको जितना नहीं है। यही शत्रु, यही माने आई ऑर्डर यू टू विन ओवर दिस। मैं ऑर्डर करता हूं यही जीत पाओ इसके ऊपर। यही शत्रु महाबाहु, महाबाहु मीन्स ही इज अ वेरी बहुत पावरफुल आदमी। तो आप ये समझिए कि आप पावरफुल नहीं बनना चाहते हैं क्या। एवरीवन वांट्स टू बी पावरफुल। तो आप जानेंगे नहीं तो कैसे पावरफुल होंगे। तो ये महाबाहु मीन्स पावरफुल आदमी। विद्धि महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। ये दो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जीत तुमको इसके ऊपर पाना है, इसके ऊपर पाना है, ना कि दुर्योधन। ये सब तो काल्पनिक चरित्र है। तो ठीक से पढ़ना, ठीक से समझना, ये सारी चीज को, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। और अगर उसमें अब तरक्की कर गए, हो गया स्पिरिचुअल नॉलेज। वंस योर, आई टेल यू, वंस योर माइंड इज ओके, वंस योर माइंड नोज हाउ आई शुड बिहेव, तो आपको बीमारी भी नहीं होगी। इस बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानूंगा। आपको कुछ कहना है इसके बारे में? व्हाट आर द डिटेल्स दैट वी शुड? यस, हाँ जी, डिटेल्स बताइए। फिर वो गुणों के बारे में भी जरा स्पष्टीकरण करें। एग्जैक्टली। तो ये हम वी आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी ग्रेजुअली। मीन्स आपको अगर ये सब समझ में आ जाए ना, अभी से आप मन में खुशी अनुभव करेंगे। आई कैन गारंटी यू दिस। अभी से आप मन में खुशी अनुभव करेंगे। क्यों? एक चीज मैं पूछता हूं, आदमी पूजा क्यों करता है? कुछ मांगता है, कुछ थोड़ा अशांति है मन में, जाके बैठ गया, ऐसे ही बढ़ गया। लेकिन ये मन में अशांति पर क्यों आता है? क्योंकि आप जानते नहीं है कि आप आत्मा है। आप जानते हैं कि मैं तो शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, मैं लड़की हूं, मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, मैं वाइफ हूं, मैं फादर हूं। लेकिन जो आप है वो तो आप नहीं जानते। तो इसके मतलब है, इसको हम फिजिकल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें, आत्मा को आपने कभी भोजन नहीं दिया। शरीर को दिन में 4 बार भोजन देते हैं, है ना। आत्मा को कभी भोजन दिया नहीं। अच्छा, और एक है, जैसे आपका अभी आपने कहा कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं टू एक्सपीरियंस द पीस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या वो शांति हम आत्मा को मिलती है? इट्स नॉट द बॉडी। फील कौन करता है? मीन्स आप कह रहे हैं क्या वो आत्मा ही एक्सपीरियंस करती है? बॉडी को कभी कुछ मिलता उलता है नहीं। एज आई टोल्ड यू कि अब जैसे गाड़ी चलता है, उसको ड्राइवर चलाता है। गाड़ी को कोई सुख मिलता है क्या? गाड़ी को कोई सुख नहीं मिलता है। अच्छी गाड़ी होगी, नई गाड़ी होगी, ड्राइवर को सुख मिलेगा, गाड़ी को कहां से सुख मिलेगा? तो अगर शांति अनुभव करते हैं
तो आत्मा को ही मिलता है, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय सोल। पर कैसा सुख मिलता है? मंदिर में क्या मिलता है? मान लीजिए आप बहुत दिन से उपवासी है, आपको कोई खाना नहीं दे रहा, ओबियसली बिकॉज आप बीमार हो रहे हैं तो भी समझ नहीं रहे कि आप बीमार हैं, यानी मेंटल इलनेस। आपको मन खराब होता है, आप क्या करेंगे? थोड़ा सिनेमा देख लेंगे, थोड़ा टीवी देख लेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे, लेकिन मन को तो आप शांति नहीं दे रहे हैं, सुख शांति नहीं दे रहे हैं। अब मंदिर में जाके अब एक क्या करते हैं आप? आत्मा इतना दिन से फास्टिंग में है, उपवास में है, आपने एक कप चाय पिला दिया, मंदिर में जाके थोड़ा सा एक बिस्किट दे दिया, वो इसी में खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ मन का शांति मिला। ठीक है, और एक इसी में ही, ताकि नहीं तो मैं और क्वेश्चन ना भूल जाऊं, ये है क्या, हम मंदिर मस्जिद में हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं शांति को, तो वही शांति हम घर में क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं भाई जी? देखिए, यही सारे क्वेश्चन अर्जुन ने गीता में भगवान से किया था। मुझे बहुत हंसी आ रही है आपका क्वेश्चन सुन के, बहुत सुंदर क्वेश्चन। आप कैसे घर में करेंगे? घर का माहौल मंदिर जैसा है क्या? आपने कभी सोचा है कि घर के माहौल भी मंदिर जैसा बना लूं? अगर बना लेंगे बड़े आराम से रहेंगे। हाँ, लेकिन ये जो माहौल होता है वो भी आप जरा बताएं, वो कैसे बनता है? बस ये तो ग्रेजुअली हम लोग स्पिरिचुअल वेलनेस के तरफ जा रहे हैं। आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा तो वेलनेस आपको हो जाएगा। नाउ सी, अगर मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा ही है, ये शरीर तो महज हाथ पैर से काम करता है, जैसे एक रोबोट भी काम करता है। रोबोट काम नहीं करता है क्या? हम लोग से ज्यादा अच्छा काम करता है, और उसको चलाने वाला कोई और होता है। तो ये शरीर तो रोबोट है, चलाने वाला जो है उसके बारे में, उसको आप कनेक्शन ठीक नहीं रखिएगा, उसको ओवर चार्ज अंडर चार्ज कर दीजिएगा, क्या काम करेगा वो? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग दिस डेज। हम गुस्सा हो जाएंगे, कुछ रैश डिसीजन ले लेंगे, कुछ किसी को कुछ बोल देंगे। तो ये जो है, इसको वेलनेस के लिए हमको चाहिए इसकी असली ज्ञान। आप अगर गाड़ी का इंजन को ठीक से नहीं जानेंगे, ट्यूनिंग को ठीक से नहीं जानेंगे, गाड़ी अच्छा चल नहीं सकता। तो ये ट्यूनिंग आत्मा को जो है, इसके अब यू हैव टू नो द कंपोजिशन ऑफ द आत्मा, मीन्स यू हैव टू नो योरसेल्फ थॉरोली। मैं दावे से कहता हूं, आप अपने को सही तरीके से जान गए तो आपका जो अंदर में खुशी रहेगी ना, आपको बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो ये आत्मा को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हम अभी तक मन की बात कर रहे हैं, साइकियाट्री एंड ऑल दैट, मीन्स मानसिक रोग है। आप एक फिर से देखिए, एक सपोजिंग आपको बहुत बड़ा लॉटरी लगा है, आप एकदम 7वें आसमान पर है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बस हो गया, अब तो हो गया। सडनली कोई आके आपको अगर ये खबर दे कि आपके बेटे एक्सीडेंट से मर गया, आपको उतनी खुशी रहेगी? रह नहीं सकता। सपोजिंग आपको अरे वो कंपनी फ्रॉड निकला, वो जो लॉटरी जो मिला वो कंपनी ही फ्रॉड निकला, लॉटरी आपको मिला नहीं, आपको खुशी रहेगी? तो कितना देर खुशी रही? तो यू हैव टू नो दैट ये कंडीशनिंग जो है, ये बाहर से कोई भी आपको करा देगा, कोई आपको खुशी दे देगा, कोई आपको दुख दे देगा, कोई आपको क्रोध दिलाएगा, उसके मतलब है आप अपने हाथ से कंट्रोल दूसरों को दे दिया। यानी क्यों दे दिया? क्योंकि आपको चलाना नहीं आता गाड़ी को, इसलिए दूसरे ड्राइवर को दे दिया। आपकी गाड़ी आपको चलाना नहीं आता, आप दूसरे ड्राइवर को दे दिया। तो ये तो जानना जरूरी है ना, ये शरीर मेरा, ये दूसरा ड्राइवर चला नहीं सकता, वो चलाएगा तो एक्सीडेंट कर ही देगा, और ये एक गाड़ी है जो आपको ही चलाना है। तो इसीलिए इसके बारे में सीखना आपको ही जरूरी है, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये मैं थोड़ा हार्श वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, ये इसके बारे में नहीं जानना बेवकूफ़ी है, अज्ञान का अंधेरा है। आप अगर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं तो इसके बारे में नहीं जानिए, तो मजे से रहिए। आप देखिए, एक जो नशेड़ी आदमी है जो बहुत नशा करता है, वो नशा करके नाले की किनारे सो के आराम करता है, ऐसा आप चाहेंगे क्या? कोई नहीं चाहेगा। तो ये सच्चा आनंद, सच्चा सुख जो है,
उसका टेस्ट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होना ही होना है। एंड इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वेलनेस, अगर स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता बोलते हैं, आपको तो जानना पड़ेगा बीमारी क्या क्या है, जो आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। तो ये बीमारी को ना हम लोग एक नाम दे के उसको जलाते रहते हैं, बीमारी जल जा, बीमारी जल जा। कैसे जलाते हैं? रावण बना के जला देते हैं दशहरे के दिन में। वो सारी बीमारी है, उसको जलाते हैं। लेकिन आज तक एक आदमी हमको मिला जो इसको एक्सप्लेन करेगा, जो इसको समझता है कि रावण को हम जलाते हैं दशहरे में, तो ये हमारे ही अंदर के बीमारी को जला रहे। नहीं समझते हैं, क्योंकि बीमारी को तो जलाते ही नहीं, रावण को जलाते बड़ा मजा आता है। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए मजा आता है, रावण को जला दिया, हो गया काम। घर आके मारो पीटो, अपने दोस्तों के साथ बदमाशी कर। ये क्या है? तो रावण के बारे में बहुत सुंदर, मैं आई एम गेटिंग इनटू लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज नाउ। ये रावण के दिखाते हैं 5 सर इधर 5 सर इधर, 10 सर वाला आदमी दिखाते हैं ना। तो एक कुरान में एक श्लोक है जिसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। वो श्लोक है कि अल मुजाहिदों मन जाहता नफ्सहू, ए मुजाहिदों तुम्हारा लड़ाई नफ्स से है। नफ्स माने विकार, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अहोबिक नफ्सो कलती बयाने जम्बका, तुम्हारे जो 5 दुश्मन है तुम्हारे कंधे पर बैठा हुआ है। ये कुरान में है और हमने उसको देख के हमने रावण बना दिया। तो rather than enjoying रावण का जलाना, रावण का जलाने का मजा नहीं मत लीजिए, अपने अंदर के रावण को जलाने का मजा लीजिए। और वो मजा देखिए कितना है, कितना ज्यादा मजा आता है जब आप अपने अंदर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जला देंगे। कितना मजा आता है ये आप देख लीजिए। कोई आदमी बहुत आपको गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आप मुस्कुराते रह रहे हैं, आप हंसते रह रहे हैं, कितना मजा आता है। टेल यू, आई हैव माई एक्सपीरियंस। आप अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, आज से ही आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी तकलीफ में है, आप तुरंत दौड़ के उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या उसको बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। लेकिन आपको मन में कोई एंजाइटी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा उनको हेल्प कर सकते हैं। और जो आदमी परेशान हो जाए, अरे भाई रे क्या हो गया रे, अरे क्या हो गया रे, वो आदमी कर सकेगा कुछ? दिस इज व्हाट, इफ यू स्टे, आप अगर अपने स्वस्थिति में स्टे करते हैं, रहते हैं, आप दुनिया के बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा आपको। और जैसे मैं कह रहा था कि आप अगर कोई चीज है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, गाड़ी हो चाहे टीवी हो चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, मोबाइल हो, आपको अगर उसके प्रति लालच नहीं है ना, तब बहुत मजे में रहेंगे। अगर लालच है ना, तो मन में कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा, अरे थोड़ा अगर पैसा होता। तो इसीलिए ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दीजिए और मजा देखिए जिंदगी का। तो ये जो रावण है, ये जो अंदर की बीमारी है, ये है। और ये हमने नहीं जाना। जैसे आपका क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, ये कहाँ से आया, कौन दिया हमको? तो हम तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर डाल दिया है रावण को। अब रावण के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी कब तक है बताइए हमको। हाउ फार बैक इन टाइम यू नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्यों के इतिहास कितने पुराने समय तक अब जानते हैं, आपको आइडिया? कुछ बोलेंगे? आप ही स्पष्टीकरण। अच्छा, हाँ देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डोंट नो बियॉन्ड से महावीर है ना, बुद्ध, गौतम बुद्धा, महावीर, इनके समय से थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में जानता हूँ, उससे पीछे मैं नहीं जानता हूँ। आई कन्फेस। आप में से कोई अगर जानता हो तो जरूर हमसे कांटेक्ट करके हमको बताइए। उससे पीछे का हिस्ट्री, इतिहास हम नहीं जानते, बिकॉज आवर हिस्ट्री डजंट गो बियॉन्ड दैट। इसके पीछे नहीं जाता है। गौतम बुद्ध 2500 साल पहले, करीब 2300 साल पहले कपिलावस्तु के राजा के घर में जन्म लिया था। उनका नाम था सिद्धार्थ। और
महावीर उनसे भी 50 साल पहले करीब जन्म लिए थे। तो महावीर जैन धर्म का स्थापन किए थे, बुद्ध धर्म का स्थापन किए थे। वो भी शादी के बाद, एक बच्चा होने के बाद घर छोड़ के संन्यास ले लिए थे। उससे पहले किसके बारे में जानते हैं? अगर कोई जानते हैं तो हमको बताइए। बट अबाउट द सेम टाइम, व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस इज अबाउट द सेम टाइम ऑफ महावीर, इब्राहिम करके एक इंसान का जन्म हुआ था। अंग्रेजी में अब्राहम कहते हैं। वो इस्लाम धर्म का स्थापन किया था। और उससे पहले अगर हम कुछ जानते हैं तो हमारे ही पुराणों से, हमारे ही शास्त्रों से जानते हैं। एंड दैट इज वो राम की कहानी जो है ना, राम की कहानी, या उससे पहले नारायण की कहानी, जो कि हम कहानी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड हिस्ट्री बिकॉज नन ऑफ द कैरेक्टर्स आर रियल एज देयर नेम्स आर, एंड नन ऑफ द कैरेक्टर्स उसका जो लाइफ दिखाते हैं वो सच है। कृष्ण ने मक्खन चुरा के खा लिया, गोपियों का वस्त्र चुरा लिया, इसको मारा, उसको मारा, ये किया, वो किया, ये तो हिस्ट्री नहीं है। तो यू डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड द टाइम ऑफ से महावीर और इब्राहिम, यू डोंट नो दैट। तो इब्राहिम के बारे में भी जो हम पढ़ते हैं, तो इब्राहिम दैट वी कैन टॉक लेटर में भी। तो इसके ये जो है उस समय से इंसान क्या किया, उसके व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, उसके पहले का इतिहास ही है राम का, उससे पहले है नारायण का, और उससे पहले कृष्ण का। फिर बचपन में कृष्ण होता है, फिर वो राजा हो जाता है तो नारायण उनका नाम होता है। ये राम त्रेता का बिगिनिंग में, अर्थात कृष्ण का नवम जन्म में राम जन्म लेते हैं, उसके नाम है रामनवमी। रामनवमी उसलिए होता है, ना कि कोई नवमी तिथि में जन्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री तो हम जानते ही नहीं, तो नवमी तिथि हम कैसे बोल देंगे। और ये रामनवमी अर्थात नवम जन्म में राम होता है। और 12 बार इन द डायनेस्टी, राम 1, राम 2, राम 3 करके 12 राम्स हो जाता है। ये त्रेता युग हो गया। और इसके बाद में जो 13th राम होता है, बाई दैट टाइम ड्यू टू जन्म मरण करते करते, और उस समय द हिस्टोरिकल फैक्ट इज दैट बाई दैट टाइम दुनिया का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत किस्म के लोग आ जाते हैं दुनिया में। तो देख के, दुनिया का माहौल देख के वो अपने को शरीर समझता है, बड़ा अहंकार रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमारे 3 रानियां हैं, बड़े सुंदर है, उसका देखो, ऐसा हमारा राज्य बड़ा है, जो भी है। जब ये हो गया ना, उसको कहा जाता है सीता का मट्टी से जन्म होना। आपने कहानी सुना होगा सीता का कैसे जन्म हुआ था। अच्छा, इससे पहले क्या और हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा त्रेता का राम, एक वो राम है और एक दूसरा राम भी जो पुकारते हैं, जो कभी ऐसा रहता है क्या, मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो बोलते हैं राम को याद करो। तो आई जस्ट वांट टू नो, ये वही राम है या वो त्रेता का वो राम को याद करते हैं, सो दैट है ना, वो थोड़ा मेरे मन में रहता है, क्या वो राम है या वो राम है, वो वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे मोहल्ले में भी एक राम है। हमारे मोहल्ले को आप जानते हैं, बहुत लोगों का नाम राम होता है। तो आप पूछेंगे कि ये राम है, वही राम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे आप। राम भी जैसे होता है ना, अल्लाह का 99 नेम्स है, अल्लाह का 99 नाम से लोग बोलते हैं कुरान में। तो ये राम भी भगवान का एक नाम है, जो कि उस नाम से भी भगवान जाने जाते हैं। जैसे परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, वैसे राम भी एक, राम मीन्स आराम देने वाला, राम मीन्स बेसिकली आराम देने वाला। अब त्रेता में जैसे मैं ये भी कहता हूँ आपको, व्हाट आई फील इज, जैसे अब्राहम, मैंने कहा अब्राहम नाम भी ब्रह्म से ही आया है। अब्राहम नाम भी, द नॉलेज वॉज अबाउट ब्रह्म, तो उसका अपना बेटा को नाम ब्रह्म रख दिया। वैसे राम के पिताजी, आई वोंट से दशरथ नाउ फॉर द टाइम बीइंग, आई विल एक्सप्लेन दैट। तो राम के पिताजी भी राम के नाम भगवान के नाम से रखा था, तो वो राम हो गया। बट दैट इज द रियल कैरेक्टर दैट वी हैव सीन, इसीलिए उनका याद है। क्यों याद है? क्योंकि त्रेता के बाद
13th राम से द्वापर शुरू हो गया। अब द्वापर शुरू हो गया तो लिटरेचर वगैरह हिस्ट्री वगैरह मिलने लगा हमको वो राम याद है, 13 नंबर राम हमको याद है, 12 नंबर और उसके आगे का नाम राम के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके सीता कभी चुराई नहीं गई थी। जो 12 राम थे उनके सीता कभी चुराई नहीं गई थी। 13 नंबर राम का सीता चुराई गई थी। क्यों? ये चुराई उराई नहीं गई थी, क्योंकि सीता तो मट्टी से जन्म बोलते हैं ना, तो मट्टी से तो किसी का जन्म होता नहीं। द फैक्ट इज सीता द सोल, दैट इज वी द सोल। हम सोचते हैं हम मट्टी के आदमी है, नहीं, हम ये शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं। और दशरथ मीन्स 5 विकार और 5 तत्व, यानी शरीर और 5 विकार, 5 5 10, ये इसी को हम मैं मानता हूं। तो ये दशरथ जो हो गया तो राम भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान तो चले जाएंगे, उसको बोलता है वनवास चले गए, ठीक है। और राम चला गया, कोई तो राज करेगा, वो है रावण। क्यों? क्योंकि एक बार आप खुद को शरीर समझ लिया, मैं लंबे चौड़े हूं, इतने देखने में अच्छा हूं, मेरा काम जो है उससे बहुत अच्छा है, मैं जो ये काम कर सकता कोई नहीं कर सकता, और मेरे घर में देखो क्या क्या है। तो ये जब ऐसा मैं हो गया और एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नेचुरल है, ये सोच लिया, तो आत्मा को रावण चुरा लेता है। रावण मीन्स एज आई सेड 5 विकार में आ जाता है वो। और ये रावण जो है उसको बोलता है त्रेता में, अब ध्यान से सुनिए, त्रेता में, द्वापर में, त्रेता में तो राम ही थे, द्वापर में जब राजन बिफोर वी प्रोसीड और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जैसे आपने त्रेता कहा, फिर द्वापर, है ना, अगर आप पूरे पार्ट्स जो है एकदम स्पष्टीकरण से, अगर क्लैरिटी से बताएंगे, सो दैट वो एक माइंड सेट फिक्स हो जाएगा। यस, ये वाला उसमें त्रेता में है, या गोल्डन एज जो बता रहे हैं, जो सिस्टमेटिक अगर बताएंगे तो हम भी थोड़ा उस हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आप तो एकदम स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गए। देखिए, स्पिरिचुअल वेलनेस ये तो अभी शुरू होता है आपके क्वेश्चन से। मैं आत्मा जो हूं, जैसे पहले कहा है आत्मा अविनाशी है, नहीं चिन्मंत्री शस्त्रानी जैसे बोलते हैं आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तू तद्विद्धि। There was never a time जब आप नहीं थे। It's a being, human being शब्द है मैंने क्या, be means you never get lost। जितने आत्मा दुनिया में है उतने ही आत्मा सब समय रहता ही है। तो ये आत्मा जो है जन्म मरण करते करते ये एक समय आता है, जबकि दिस अर्थ, हम तो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, अगर आप अपने को आत्मा समझे तो आत्मा इस दुनिया में चोला पहन के, यानी शरीर पहन के एक्टिंग करने आता है। तो लेकिन होता क्या है कि जो पाठ हमको सिखाया गया फ्रॉम आवर सुप्रीम टीचर, भगवान आके आपको पाठ सिखाता है, देखो तुम्हारा ये पाठ है, तुम सुखी आदमी, तुम शांत स्वरूप आत्मा, तुम प्रेम स्वरूप, तुम ज्ञान स्वरूप, तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते, तुम किसी से कुछ ले ही नहीं सकते, तुमको खाली देना ही देना है। इतना सारा सब सिखा दिया, और तुमको तो देह भान में जाना ही नहीं है, तुमको तो 5 विकार का नाम से भी नफरत होना चाहिए। लेकिन वो पढ़ता हम भूल गए, जो स्क्रिप्ट भगवान ने हमको लिख के दिया था कि तुमको ऐसा रहना है, जिसके बारे में हम गायन करते हैं कि नारायण ऐसे है, लक्ष्मी ऐसे है, राम ऐसे है, सीता ऐसे है, जो गायन करते हैं, वो पाठ भगवान ने लिख के दिया था। भगवान ये पार्ट कब लिख के दिया? एंड ये भी अब एक क्वेश्चन आता है, व्हेन द स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन बाय गॉड, तो ये भी जरा हमें बताइए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई फील सो ग्लैड आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट। तो ये मैं बाद में जाता हूँ, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड विद पीपल हु हैव बीन गिवन द स्क्रिप्ट बाय गॉड। भगवान ने जिनको स्क्रिप्ट लिख के दिया कि आप ऐसे रहोगे, ऐसे रहते हम लोग। और जैसे मैं कहा कि रहते रहते हम रह कहाँ रहे थे इस दुनिया में, पृथ्वी में। अब आई विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन, आप गुण के बारे में पूछे थे एक बार। तो हम इस पृथ्वी में पाठ बजाने आए हैं, तो इस पृथ्वी का भी तो कुछ इफेक्ट होगा ना।
हमारे ऊपर। क्योंकि आप अगर रहेंगे, मान लीजिए आपको पसंद आता है इंग्लैंड, या आपको पसंद आता है स्विट्जरलैंड, तो आप बोलेंगे हम स्विट्जरलैंड में ही रहेंगे लेकिन हमको ठंडा नहीं चाहिए, ऐसा होगा? आप अगर स्विट्जरलैंड में रहना चाहते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट्स वेरी कोल्ड देयर, बहुत ठंडा है उधर, बर्फ पड़ता है, आपको बहुत ये सब जानना ही पड़ेगा। आपको बिना एयर कंडीशन का कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, ना इधर दुकान में, ना गाड़ी में, कहीं कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। जब आप दुनिया में आके पार्ट बजाते हैं तो दुनिया में जो है उसके अंदर आपको चलना पड़ेगा। दुनिया में एसेंशियली यू गेट 3 क्वालिटीज, जो एक बार मैं कामेश क्रोधेश जो गुण समझ बाबा वो गुण बताया था। दुनिया में जब आप आएंगे आपको 3 गुण, वो आजकल शॉपिंग मॉल में बोलता है ना, एक के साथ एक फ्री, तो ये फ्री मिलता है, 3 गुण फ्री मिलता है, मिलेगा ही। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये दुनिया में आने से मिलता है। हम जहाँ रहते हैं, ये भी स्पिरिचुअल नॉलेज है कि हम कहाँ रहते हैं, बाद में बताते हैं। तो यहाँ 3 गुण मिलता है, बट भगवान ने हमको तैयार कर दिया कि तुमको सिर्फ सतोगुण में रहना है, रजो तमो तुम्हारे लिए नहीं है। ये भगवान ने हमको सिखा दिया। और आपका क्वेश्चन है, मैं बाद में आपको कब आके भगवान सिखाते हैं, तो रजोगुण तमोगुण में तुमको आना नहीं है, तुम सतोगुणी हो। अच्छा, नहीं आना है, लेकिन आप कहते हैं दिस इज द कंडीशन। जब आते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं आना है और यहाँ पे वो कंडीशन है, तो वो कैसे पॉसिबल है? और ये 3 कैसे चलते हैं, वो भी वो क्यों होता है? हाँ, एक के बाद आई होप द लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो एक साथ जो कर सकें। maybe you can do sometime else, but okay, if time permits। तो ये आप आ गए तो आप तो भगवान ने आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया, भगवान ने आपने ट्रेनिंग करके दिया, तो आप तो सतोगुणी हैं। ये जो आप संपूर्ण सतोगुणी है और बाकी 2 गुण के बारे में आपको मालूम नहीं है, यू आर नॉट अवेयर कि रजोगुण कुछ होता है, तमोगुण कुछ होता है, उसको बोलता है सतो प्रधान समय। और वो उसी के गायन हम सत्यनारायण के नाम से करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण वे संपूर्ण सतोगुणी, उनको मालूम भी नहीं था रजोगुण तमोगुण कुछ होता है। होता क्या है, जैसे आप एक मकान बनाते हैं, आप पुराना मकान बनाए हैं कि भी कोई किसी ने? नहीं, कभी नहीं। कुछ बनाएंगे तो नया ही ना बनाएंगे भाई, तो नया मकान आप बनाते हैं। तो नया मकान आप कभी ऐसा मकान बना सकते हैं कि पुराना ही ना हो? पॉसिबल। समय के साथ पुराना तो होगा ही, और समय के साथ पुराना जब होगा ना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। वंस यू कम टू दिस अर्थ, तो आपको अर्थ के टाइम से चलना पड़ेगा। मीन्स आपको पुराना नेचुरल प्रोसेस में होना ही पड़ेगा। अब जब पुराना होते हैं ना सत्ययुग में, ये तो इसीलिए भगवान ने हमको सिखाया कि आप जो स्वस्तिक चिन्ह बोलते हो, घर के दीवार में स्वस्तिक चिन्ह मार लेते हो, मंगल चिन्ह बोलते हो और पूजा में सब समय लगाते हो, ये स्वस्तिक चिन्ह माने उसमें ही भगवान ने दिखाया हुआ है, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं शायद। सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर कली, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर कली, ये चलते रहता है चक्र के हिसाब से। और स्वदर्शन चक्र यही है, और कोई कृष्ण का स्वदर्शन चक्र है नहीं। तो ये जो चक्र चलता है, ये सत्ययुग होने के बाद ऑटोमेटिकली, बिकॉज टाइम पासेस, त्रेता युग आता है। और त्रेता युग का मतलब क्या? त्रेता युग के मतलब राम के वंश आता है, और राम को 3 गुण का पता चलता है। मीन्स दुनिया में 3 गुण का एग्जिस्टेंस का पता हो जाता है। 2 दे आर सतोगुणी, वो लोग भी सतोगुणी रहते हैं राम के समय। जब रजोगुणी होता है तो सीता चुरा लिया जाता है, और जब चलते हैं, सीता तो फिर भी ठीक थी, मैंने द्वापर में फिर भी सीता को बेइज्जती नहीं हुआ था। सीता मतलब आत्मा। यस, यू रिमेंबर दैट। ऑफ कोर्स आप तो काफी ज्ञान में है, तो आप तो जानते हैं, दुनिया के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीता एक्चुअली डिनोट्स द सोल। उसको चुरा लेता है रावण, और क्या बोलता है कि तुम हमारे कैद में हो, तुम ये अशोक वाटिका में रहो। अशोक वाटिका माने कोई दुख तुमको नहीं होगा,
दैट आई कैन गारंटी, कोई दुख नहीं होगा। तो दुख नहीं होगा तो सीता बोलती है नहीं हमको तो भगवान चाहिए, हमको राम चाहिए। अब हम दुख नहीं होगा, राम के बगैर कैसे हम सुखी रखेंगे? बोला नहीं भाई, ये कंडीशन है, देखो मेरा राज है, तो राम के बिना तुमको सारा चीज मिलेगा। तुमको कोई पूजा करने के लिए ही चाहिए ना, तो 5 दे देंगे, 1 क्यों 5 दे देंगे, तो पूजा करते रहो। दुनिया में पूजा करने के लिए 5 क्या 500 है अभी, तो पूजा करते रहो। लेकिन तुमको कोई और दुख नहीं, तुमको इंटरनेट मिलेगा, तुमको टीवी मिलेगा, तुमको होटल से खाना मिलेगा, तुमको सब बहुत सुंदर एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, लेकिन तुमको राम नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब जो हमने स्टोरी सुनी हुई है रावण एंड सीता जी की, सो आप ये कहते हैं that it is not real? सी द इंटेंशन वाज वेरी गुड कि आपको सिखाने का कोशिश कर दिया गया, लेकिन सिर्फ अगर फैक्ट बता दिया जाए तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। और वो भी भगवान ने तो ये सब नहीं बताया, इंसान ने अपने कलम से लिखा हुआ है, कहानी है। और इंसान क्या लिखेगा? सब आदमी काम वही करता है जो गुण के अंदर वो है। आप अगर सतोगुणी है तो आपको एक्टिंग भी सतोगुणी, आपका काम भी सतोगुणी होगा। आप रजोगुणी है तो आपका काम भी रजोगुणी होगा। तो ये रजोगुण के समय सारे शास्त्र लिखा हुआ है, ये जान जाइए। सारे शास्त्र जो है ना, वेद उपनिषद से लेके रामायण महाभारत और बाद में है, तो ये सतोगुणी रजोगुणी टाइम से, सतोगुणी में कोई नहीं लिखा हुआ, रजोगुणी टाइम से भी बाद में लिखा गया है। ओब्वियसली जो लिख रहे हैं उसके मन में तो ये गुण का इफेक्ट है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहानी बनाया, सारे गुण डाल दिया उसमें। तो वी कैनॉट कॉल इट, आई पहले मैं बता चुका हूँ, ये हिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हिस्ट्री टीचर कौन है आपका? हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? देयर इज ओनली वन टीचर, वेरी अनफॉर्चुनेटली देयर इज ओनली वन टीचर। और वो टीचर कभी मिलता नहीं है, वो आखिरी समय में आके मिलता है, जब विनाश होना है, जब महाभारत की लड़ाई होना है, उसी समय आके वो टीचर मिलता है, और वो है भगवान। वो आके सिखाते हैं। आपको मन में ये क्वेश्चन होगा कि भगवान फिर आप आया हुआ है क्या? तो एज यू नो, आई नो दैट यू आर वन ऑफ द वेरी लकी पीपल। आपको तो तकदीर बहुत चमक रहा है कि आपने इस ज्ञान में अभी बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सबका तो ऐसा तकदीर नहीं होता है। तो ये ज्ञान भगवान ही आकर देते हैं। और भगवान मतलब क्या है? एम आई टेलिंग दैट गॉड इज हियर? मैं यही कह रहा हूं कि भगवान अभी है, ज्ञान सुना है। एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी भगवान आके ये ज्ञान सुना रहते हैं, तो हम क्या कौन चीज है, हम इतना कैसे जानेंगे? भगवान आके सिखाते हैं। देखो भाई, इतिहास ये है, दुनिया जो इतिहास नहीं जानती है उसको आपको मैं बता रहा हूँ। इतिहास ये है, इससे पहले ऐसे ऐसे था। बाकी कहानी से तो इतिहास नहीं निकलेगा, क्योंकि कहानी ही बाद में लिखा हुआ है। जो बहुत पहले द्वापर युग के शुरू में आए, उनका रावण का थोड़ा, राम का थोड़ा सा मालूम था, क्योंकि 12 नंबर राम नहीं तो 13 नंबर राम के बारे में थोड़ा मालूम था। तो वो कहानी अपना उसको वीविंग किया, यानी जो कहानी के जाल वो बनाए। और हम, ये हिस्ट्री नहीं है बट ये माइथोलॉजी हम बोलते हैं ना, पुरानी सब ऐसा बोलते हैं। तो ये जो चीज है फैक्चुअल नहीं है, तो उसको बारे में ज्यादा डिस्कस करके क्या फायदा है? वो फैक्चुअल नहीं है, बट ऑब्वियसली दे ट्राई टू टीच यू समथिंग। वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, पर वो भी हम नहीं सीखते हैं कि राम जैसे बनो, जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में ऐसे बनो। अब आज हम क्या सीखते हैं? अरे राम बनेगा ना तो रावण चुरा के लेके जाएगा। बट यू हैव टू नो द करेक्ट पर्सपेक्टिव कि क्या, किस बैकग्राउंड में ये सब कहा गया है। तो मैं उसी के पीछे फिर से आ रहा हूँ। जब तक सीता द्वापर युग में थी तब तक तो ठीक थी, अशोक वाटिका में। लेकिन मैं जैसे बताया कि पुराना होते जाता है, तो पुराना होते जाता है तो कलियुग आ जाता है। द्वापर चला गया, कलियुग आ गया, इंस गिरावट। कलियुग माने क्या? और गिरावट। और कलियुग में तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप अशोक वाटिका में रहो, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है। ये शोक वाटिका हो गया। और शोक वाटिका में द्रौपदी को दिखाते हैं, दुर्योधन, दुशासन,
मैं घबरा गया हूँ। अभी आप पूछेंगे कि दुर्योधन दुशासन तो महाभारत का टाइम का है, तो द्वापर का है, कृष्ण द्वापर, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको अगर जानना चाहे तो जब तक आप ब्रह्मा कुमारी में नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा ये सब ज्ञान आपको। तो खैर अभी हम पिकअप करते हैं जहाँ छोड़े थे। जब दुर्योधन, दुशासन, दुराचारी, दुर्मुख, विकर्ण और दुश्शला, एक ही बहन थी, उसका नाम था दुश्शला। ये कौन नाम रखता है ये सब? ये है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ द नेचर ऑफ द पीपल। अभी जैसे लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर वो लोग है तो आपको दुख ही दुख है, यानी कलियुग है। और जब वो लोग आ गया तो भगवान आके बोलते हैं कि भाई देखो, अब पाप के चरम हो गया है, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। और अब तो एक ही उपाय है कि लड़ाई लगेगा, विनाश पूरा हो जाएगा। और अगर तुमको विनाश के बाद की तैयारी करना है तो मैं हाजिर हूं। तो एक ग्रुप होता है, एक किस्म के लोग होता है जो बोलते हैं विनाश के लिए तैयारी है तो मैं तो इतना बॉम्ब बनाऊंगा तो मैं ही जीतूंगा। और एक किस्म के लोग हैं जो बोलते हैं वो भगवान उगवान हमको ज्यादा झांसा मत पिलाइए, भगवान उगवान को हम नहीं मानते, हम खुद केपेबल है और राज तो हमारा ही होगा। और एक किस्म के लोग हैं, तीन किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म के लोग हैं जो बोलते हैं कि अभी हमको क्या प्रिपेयर करना है, आप आ गए, मैं आपको पकड़ लिया, आप जो कराएंगे मैं वही करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप समझ गए, यही लोग को पांडव कहा जाता है महाभारत। तो एक कहानी से आपको ट्रू एक्चुअल चीज निकालना पड़ेगा। और ये कहानी जब भगवान जो दिखाते हैं कहानी में उसको आप रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये इतना रोचक बना दिया है ना, इससे सत्य निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये भगवान के हाथ में रथ का डोर दे देना, रथ उनको भगवान को ड्राइवर बना देना, मतलब है हमको आप ही चलाइए, बहुत सीधा है। अनलेस, तो अब सवाल है इसके सीधा सीधा प्रमाण ये है होता है कि आज की दुनिया जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, वही टाइम है जब भगवान आत्माओं को फिर से सृजन करता है। आत्मा गया गुजरा, वो कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ आज का दुनिया मनुष्य। तो भगवान तभी वही फिर से आत्मा को फिर से बैक टू ओरिजिनल स्वरूप करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, ये साधुओं को भगवान को क्यों परित्राण करना पड़ता है? साधु तो खुद बड़ा मजे से है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोग ये भी जान जाओ कि भगवान विनाश कर देगा। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का संस्थापन भी भगवान ही करते हैं। बाकी लोग आकर आपको याद दिलाते हैं। धर्म संस्थापन एक भगवान करते हैं और बाकी लोग जैसे इब्राहिम हुआ, क्राइस्ट हुआ, बुद्ध हुआ, जो भी हुआ, गुरु नानक हुए, ये याद दिलाते हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निरंकार, अल्लाह वल्दिन नूर इलाही, गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ, ये याद दिलाते हैं। धर्म स्थापन एक भगवान ही करते हैं और कोई नहीं करता है। धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, ये युगे युगे का मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये जो सत्य त्रेता द्वापर कवि है, इसके अंत में एक बार भगवान आते हैं, इसको युगे युगे उन्होंने लिखा। ये कोई एज आई टोल्ड यू, ये द्वापर में ये कहानी सारा लिखा जाता है, द्वापर से जब कलि युग की तरफ होता है तब वो लिखा जाता है। तो जितना उनको एक्सप्रेशन में इधर उधर होता है उतना हुआ है बस, बाकी और कुछ नहीं। कहानी मोरलेस ठीक है, पर जितना इधर उधर होता है उतना हुआ है। आउट ऑफ देयर ओन यू नो, वो रजोगुनी होंगे, तमोगुनी होंगे तो अपना दिमाग का कुछ लगा देंगे। अब ये समय जो है अर्जुन को, अब देखिए सारा गीता में अर्जुन को ही समझ में नहीं आ रहा था। इफ यू अंडरस्टैंड गीता करेक्टली, अर्जुन को ही समझ में नहीं आता है कि सामने बैठ के जो बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है। सामने बैठ के जो हमको ज्ञान सुना रहा है वो नहीं बोल रहा है, बोलता भगवान है उसके मुख से। तो
ये उसको समझने में 11 चैप्टर तक लग गया। 4 नंबर चैप्टर से उनको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। 8 नंबर में जाके वो पकड़ लिया भगवान को। 8 नंबर चैप्टर में आप 9 नंबर श्लोक पढ़िए तो भगवान कहते हैं कि भगवान को बोलता है, मुझे तो लगता है जो आदमी बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, कोई और अंदर से बोल रहा है, उसको मेरे को दिखाओ। जो सामने से बोल रहा है उसको तो मैं देख ही रहा हूँ, बट वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बात हमने पहले सुन लिया। 4 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर, ऐसे ऐसे बात सुन लिया, पता चल गया कि वो नहीं बोल रहा है। अब वो रूप दिखाओ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपमीश्वरम परमेश्वर, हे परमेश्वर अब वो रूप दिखाओ, तुम्हारा जो रूप असली रूप है, इसको मैं क्या देखूं? भगवान बोलता है ना तू मांग शक्यसे द्रष्टुम, तुम देख नहीं सकोगे हमको, अनेन ईब स्वचक्षुषा, तुम्हारा ये जो 2 आंख है इससे तुम हमको नहीं दे सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि योगमश्वरम, आपको देखने के लिए योग शक्ति चाहिए और दिव्य चक्षु हो जाएगा। वो योग हो गया मैंने दिव्य चक्षु हो गया, उससे ही तुम मेरे को देख सकते हो। तो ठीक है, अब तक तो समझ में आ रहा था जो सामने बैठ के बोल रहा है वही बोल रहा है, ठीक है, वो नहीं बोल रहा है, उसके अंदर से भगवान बोल रहा है, इतना तो समझ में आ गया। अब योग शक्ति कैसे? तो भगवान योग सिखाते हैं कि कैसे योग करें। और योग किया अर्जुन, तो बोलता है क्या देख रहे हो अर्जुन को? अर्जुन बोलता है पश्यामि देवान स्तबदे सर्वान, अरे ये तो मैं सत्ययुग तथा युग सारा देवताओं को देख रहा हूँ, तथा भूत विशेष संघान, विशेष मनुष्य आत्माओं को संघ को देख रहा हूँ। ब्रह्मानमेशम कमलासनस्तम, कमलासन में ब्रह्मा और शिव एक साथ बैठा हुआ। ऋषिंच सर्वान उरगांश दिव्यान, इसका अगर आप समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऋषि माने द्वापर युगी, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, उरग माने कलियुग, मिट्टी में चलने वाला आत्मा, सभी को मैं देख रहा हूं। यानी विराट रूप ऑफ द अर्थ, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। दुनिया का हिस्ट्री वही पूरा है, दैट इज ऑल। भगवान आके सारा समझा देता है एक श्लोक में। वो अर्जुन को दिखा विश्व रूप। तो ये जो चीज है ये हिस्ट्री है। तो आपने जैसे कहा शुरू से बोलिए, तो निष्कर्ष ही निकलता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली है, और खत्म कब से होगा ये पूछिए खत्म कब से? खत्म का द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विनाश कब होता है मालूम है? एनी आइडिया कब? ये होता है जिस दिन एटॉम बॉम्ब फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया, भगवान को पता चल गया विनाश का साधन तैयार हो गया, यादवों के पेट से मूसल निकल गया, तो भगवान आते हैं। दैट वाज इन 1935। और 1945 में जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था। तो विनाश तब शुरू होता है, तो भगवान तब से आके ज्ञान सुनाना शुरू, देखो भाई अब तो हो गया, अब शुरू करो। अब अगर मैं नहीं आऊं तो तुमको तैयार करने का समय कहां से मिलेगा? मैं तो आके नहीं बोलूंगा विनाश हो जाए, तो तुमको समय दे रहा हूं, करो करो करो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरा, और तुमको मैं सब किस्म के फैसिलिटीज देता हूं कि तुम सीख जाओ, ज्ञान में आ जाओ, तैयार हो जाओ। अब पांडव बोलता है हम तो सदा आपके सामने हैं, हमसे जो कराना है करा लीजिए, लेकिन बाकी लोग आया तो नहीं। 100 कौरव 5 पांडव, क्या मतलब है? किसी का 100 बच्चा होता है क्या? तो ये सब कहानी से भी आप अगर निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो फिर फायदा क्या होगा कहानी का? ये सारा चीज भगवान आके समझाते हैं, और दुनिया में कोई नहीं है जो ये समझेगा, सिर्फ भगवान के अलावा। कुछ बोलेंगे? अच्छा फाइन, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया है। अभी जो हम लोग फिर से आते हैं कि जो वेलनेस पार्ट वाला है ना, जो वेलनेस वाला पार्ट है क्या, धीरे धीरे कहते हैं क्या, पहले बहुत ठीक था, है ना, द स्पिरिट वाज बहुत अच्छी, लेकिन प्योर थी, धीरे धीरे वो हो गई ऐसे। तो कौन से पॉइंट से हम समझेंगे क्या वेलनेस है ना, वो स्पिरिट अनवेल हो गई है, और फिर उसको ठीक भी कैसे करना है, वो भी एक चीज है। बस ये है। देखिए
हमारा मेन मकसद आज का तो यही है कि ये समझ जाए और वेलनेस के तरफ बढ़े। एंड ये अंधे जैसे इधर ठोकर ये डॉक्टर ये योगा ये टंगड़ी को ऊपर चढ़ा के ये नीचे करके कैसे हम ठीक हों। तो भगवान जो सिखाते हैं उसको सीखना जरूरी है भाई। आपको रास्ते चलते कोई गुरु पकड़ लिए तो कोई योगा गुरु पकड़ लिए तो इससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप तो अपने को शरीर के अलावा कुछ समझते ही नहीं। तो भाई जी ये है क्या, जो हम लोग योगा करते हैं प्राणायाम करते हैं, डू यू फील कि ये फिर हमारे कोई काम का नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट दैट, क्योंकि काम का तो है ही है, शरीर का वेलनेस तो जरूरी है। पर मैं जो आपको बोलता हूँ, अनलेस यू नो योर सेल्फ, आप किसको हील कर रहे हो, जब तक आप समझेंगे कि शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ, नहीं होगा। दैट इज माई गारंटी। अगर आप नहीं समझेंगे कि आप आत्मा हो, तब तक कुछ नहीं होगा। टेक इट फ्रॉम मी। और आत्मा समझना माने क्या? आत्मा के बारे में जानना। आप आत्मा हो, इस शरीर के अंदर हो। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवर जन्म मृतस्य च। ध्रुव मने एब्सोल्यूट ट्रूथ। ध्रुव कहा जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ को। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु, जो जन्मेगा उसको मरना ही है। ध्रुवर जन्म मृतस्य च, जो मरेगा उसको जन्म नहीं है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है। सिर्फ ध्रुव ने कहा कि मरना ही है, जन्मना है, अपरिहार्य है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है ना तो सचित मनसी। इससे दुख मत पाओ कि मर गया कोई, इससे दुख मत पाओ। लेकिन आत्मा के अंदर भगवान आके सिखाते हैं, मैंने जो तुमको गुण भरा था ना, जब मैं आता हूं तो गुण भरता हूं, जिसके लिए तुमको ड्रामा का स्क्रिप्ट लिख के देता हूं, तुम सत्य युग में कैसे रहोगे, त्रेता युग में कैसे रहोगे। तो ये जो तुमको सिखाता हूं, इसमें ये सिखाता है कि आत्मा के अंदर 7 गुण इनबिल्ट है। 7 शक्तियां बोली, गुण बोली। ये है पवित्रता नंबर 1, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति। ये 7 गुण आपके अंदर इनबिल्ट आत्मा के अंदर है। अब देखिए मजा, आप मजा देखिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वेलनेस नाउ। अब आप अगर सुख को पकड़ लिया, आपके अंदर अगर सुख है, कैसे है वो तो स्पिरिचुअल स्टडी है, वो तो आपको यहाँ आके ही सीखना पड़ेगा। आपके अंदर सुख है ना, आपको हजमा की तकलीफ, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम, यही बॉडी का, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, खाना पचाने का, हजम का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आप अगर सुखी आत्मा है। शांति, आप अगर शांति में है ना, आपको ऑक्यूलर प्रॉब्लम ही नहीं, लंग्स का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। नहीं। अच्छा भाई जी, हाउ दिस इज रिलेटेड, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम स्पिरिट हैं, तो बॉडी के ऊपर कैसा उसका असर दिखता है? वही बताओ कि आप अगर नहीं, मैं पहले मेडिसिन का बात कर लूँ। वेलनेस, हाउ कैन यू बी वेल एंड सदा के लिए वेल, कैसे आप रहेंगे? तो सुख में रहिए। तो अब बोले सुख में कैसे रहेंगे, तो मार्केट में थोड़ी मिलता है सुख, वो अलग बात है। उसके लिए तो आके सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। दुकान तो एक ही है, बाबा कहते हैं दुकान एक ही है। तो सुख में रहेंगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में नहीं होगा, शांति में रहेंगे तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, सांस इधर उधर ऊपर नीचे। शांति, सुख शांति आनंद, आनंद में रहेंगे तो एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स, पैंक्रियास खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स जो है ना, जो अंतस्रावी ग्रंथियां, वो कोई खराब नहीं, कभी नहीं खराब होगा। और सुख शांति आनंद प्रेम, अगर आप समझ गए मैं प्रेमशील आत्मा हूँ, मैं प्रेमी आत्मा हूँ, प्रेम के अलावा हमारे किसी के साथ कुछ और संबंध है ही नहीं, तो आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। और ज्ञान शक्ति, आप अगर शक्ति के बारे में जान गए और शक्ति अपने अंदर ला लिए, आपको मसल एंड बोन्स का प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। और आप अगर आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता को धारण कर लिया, आपको 5 कर्मेंद्रिया का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ना आंख खराब होगा, ना कान खराब होगा, ना स्किन खराब होगा, स्किन डिजीज खराब होगा नहीं होगा, का टंग खराब होगा, ना कुछ भी खराब होगा। कर्मेंद्रिया आपको बचा क्या बताइए, कुछ बचा? सारे टोटल हीलिंग इसी से हो जाता है। एंड दैट मेडिसिन का दुकान भगवान आपके साथ भेजा। ओनली थिंग इज आप वो दुकान को बेचती है। सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता है आपके अंदर? नहीं है।
आज आज के आपको बारे में आपके नहीं कह रहा हूँ, मैं दुनिया वालों को कह रहा हूँ। तो ये एक्वायर करना है तो कौन सिखाएगा? दुनिया कोई है जो सिखाने वाला है? कौन सिखाएगा कि सुख भी हो, शांति भी हो, प्रेम भी हो, आनंद भी हो, ज्ञान भी हो? ज्ञान तो यही है जो हम बात कर रहे हैं, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। शक्ति में क्या क्या आता है? अब ये सारी चीज अप्लाई करके देखिए कि सच है कि नहीं, कि ऐसे ही बोल रहे हैं। अप्लाई करके देखिए, थोड़ी देर भी शांति में रहेंगे, थोड़ी देर में प्रेम स्वरूप रहेंगे, करके देखिए। और शक्ति में 8 शक्ति बाबा बताए। और हम लोग क्या के बोलिए तो हम लोग 8 शक्ति वाला दुर्गा माई का पूजा करने लग गए। हम लोग शक्ति के बारे में कुछ नहीं सीखा, 8 हाथ वाला दुर्गा को पूजा करने लगे। पहला है सहन शक्ति, क्योंकि आप ऐसे दुनिया में पहुंच गए हो और आपको मंजिल आगे है। अभी का जो है उसको सहन करते जाओ, उसको रिएक्ट मत करो, तो आपको लक्ष्य तो आगे है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। 8 शक्ति आपको है, भगवान ने दे के भेजा था। और वो स्क्रिप्ट आप छोड़ दिए और अपना स्क्रिप्ट लिखने लगे, क्योंकि आप सोच रहे मैं तो देख रहा हूँ, मुझे कौन सिखाएगा। बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ तो एक गुरु के पास चले गए, मंदिर में चले गए। लेकिन ये तो रावण का है ना, ये सारा रावण का है। तो ऐसे वेलनेस, मतलब आपको जो डॉक्टर वैद्यनाथ है ना, जानते हैं डॉक्टर वैद्यनाथ को? कौन? डॉक्टर वैद्यनाथ, ये शिव बाबा वैद्यनाथ, बाबा धाम जानते हैं ना? वैद्यनाथ दरभंगा में, कहाँ पर? देवघर में वैद्यनाथ धाम। ये वैद्यनाथ क्यों बोलता है? विश्वनाथ क्यों बोलता है? सारे विश्व का नाथ। अमरनाथ क्यों बोलता है? ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, वेलनेस के लिए सारा जानना पड़ेगा। अमरनाथ क्यों, बाबुलनाथ क्यों बोलता है? फिर पशुपतिनाथ क्यों बोलता है? ऐसे है, कभी जानेंगे नहीं, ज्ञानी नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये डॉक्टर वैद्यनाथ के पास आ जाइए। आई सजेस्ट, अच्छा डॉक्टर वैद्यनाथ ना विजिट नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। और डॉक्टर वैद्यनाथ जो है, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज उनके पास नहीं है। और वो क्या करते हैं ना, बीमारी जड़ से भगाते हैं। तो डॉक्टर वैद्यनाथ के पास आना ही समझदारी है। और आपको उसके लिए ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट नहीं चाहिए, आप जब बुलाएंगे आ जाएंगे वो। तो इतने सारे फैसिलिटी होते हुए भी आप अगर वेल नहीं रहना चाहते, इसीलिए मैं बोलता हूँ वेलनेस, ऑल एस्पेक्ट्स आर गुड। लेकिन अभी आपने पूछा था कि फिजिकल ये प्राणायाम करना ठीक नहीं है क्या? देखिए, शरीर जब तक है आप ठीक रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं, हमको थोड़ा बताएंगे क्यों रखना चाहते हैं? बट आई बिलीव क्या, जितना हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से कार्य कर सकेंगे। एग्जैक्टली, बट आई विल ऐड टू दैट, थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आपका काम क्या है? आप काम अच्छे से कर सकते हैं क्या? जब तक आपका काम का ध्यान अपना नौकरी पर है, बिजनेस पर है और कहीं पर नहीं है, फैमिली पर है, तब तक ये नहीं होगा। गीता में आई, फिर से गीता में है, यज्ञार्थे कर्मणि अन्यत्र लोकेयं कर्म बंधना। यज्ञ के लिए काम करना यही कर्म है, यज्ञार्थे कर्मणि अन्यत्र लोके, लोक माने पृथ्वी, दुनिया में और सारा काम जो है आपको बंधन में ही डालेगा। बंधन माने तकलीफ। ये हाथ को या पैर को बांध करके रख दीजिए, वो तो फूल के नस सूख जाएगा। तो यज्ञार्थे कर्मणि। अब ये यज्ञ क्या है? अच्छा, ये यज्ञ क्या है वो हम थोड़ा पीछे देखेंगे। उससे पहले ये देखेंगे, जैसे आपने कहा जो 7 गुण है ना, वो 7 गुण को हमें एक्सपीरियंस करना है। तो लेकिन आज की डेट में वो एक्सपीरियंस होता नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत शांति में रहूँ और बहुत प्रेम से रहूँ, लेकिन जब सिचुएशन आती है मुझे समझ में आ गई ये ज्ञान है और मुझे रहना है हमेशा ऐसे, लेकिन मैं नहीं रह पाती हूँ। कैसे करूँ मैं? हाउ टू मीन्स रिटेन दैट पावर। अब हमको बताइए, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आपने एक 10 मंजिला मकान में 4था मंजिल में एक फ्लैट लिया, एकदम नया सुंदर फ्लैट लिया। आप जाके देखे तो मिजाज खुश हो गया एकदम। सारे नल फिटिंग, सारी
बाथरूम किचन सब जगह टैप है, गार्डन बाहर में बरामदा में एक टैप है, पॉट्स को फ्लावर पॉट्स को पानी देने के लिए सब है। ऊपर चढ़ के देखा टंकी है, पानी भरती है, सब ठीक है, बहुत खुश। बाद में देखिए पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई भाई? तो आप बोले कैसे उसको करें, तो पानी नहीं आ रहा है, टंकी भी फुल है, आपका घर में फिटिंग सब ठीक है, ये फिटिंग जो है शरीर है, लेकिन पानी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? तो आप जाके देखिए टंकी के साथ आपका कनेक्शन ही बंद है, वो खुला नहीं है। आप छत में गए, कनेक्शन को खोल दिया, हड़हड़ा के पानी आ गए। ये कनेक्शन जब तक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आजकल तो आज के जमाने में तो आपको शक्ति, ये सब गुण वगैरह जो भी मैं बताया वो कोई देने वाला है नहीं, बहुत सीधी सी हिसाब है। लेकिन जब हम कभी जाते हैं, है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं शांति में नहीं हूँ, बट आई फील आई गो टू हिल स्टेशन, मैं हिल स्टेशन चले जाती हूँ, मैं शॉपिंग करने चले जाती हूँ, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए मुझे आई फील एट पीस, मुझे खुशी महसूस होती है। तो फिर वो क्या चीज़ है? ये आप बहुत अपने से पूछिए क्या क्या चीज है। वैसे तो आपको नींद नहीं आती है, एक गोली खा लीजिए सो जाइएगा, ये क्या नींद है क्या? ये अज्ञान, ये जैसे सीता को क्या लगा था, वो जो हरिण सोने वाला जा रहा है वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आपको आप शॉपिंग करके आके घर नहीं आएंगे क्या? हिल स्टेशन से जाके घर नहीं आएंगे क्या? हाँ वो तो आएंगे, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम के लिए हाँ, हम लोग हाँ, पीस एक्सपीरियंस करते हाँ, हैं, तो शांति, हाँ, फिर हम लोग पीछे आते हैं तो वो वैसे का हाँ, वैसा रहता है। भले करिए, लेकिन स्पिरिचुअल वेलनेस अगर आपको चाहिए तो आपको सच्चा सुख क्या है? हिल स्टेशन का सुख भी सुख है, अच्छी नई गाड़ी होना, नया मकान होना सुख है, लेकिन आपको और आगे सोचना है कि ये हमको कितना देर सुख देगा? ये टेम्पररी, वेरी टेम्पररी। यानी आप हिल स्टेशन में बहुत मजा कर रहे हैं और घर से एक मोबाइल में फोन आ गया, अरे बाजी का हड्डी टूट गया तुम्हारा, तुम कहाँ पीछे, आपको उतना खुशी रहेगी? तो दिस सिचुएशंस आर बाउंड टू हैपन, ये दुनिया है, इसमें ये सब होना ही। तो आपको तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट कि हमको ऐसा खुशी रहे। माँ के टांग टूट गए, अब खुशी खुशी से आके माँ के, कोई बच्चा ऐसा शुश्रूषा नहीं कर सकते, इतना सेवा नहीं कर सकते, उतना आप कर दोगे, ये खुशी है कि नहीं? खुशी है। माँ का टांग टूटा है तो ये तो कुछ कर्मफल, ये तो जो भी है होना था हो गया, जो भी है, लेकिन आप कितने मजे से आए और सबसे ज्यादा मजे से माँ का सेवा किया और माँ को ठीक कर दिया, ये तो और खुशी है। तो सिचुएशन कोई भी आए, आप अगर प्रेयर में होंगे तो आप क्या कर लोगे? हम अपने अंदर दुख पाते रहेंगे, हर सो लोग को बोलेंगे एक्चुअली मैं तो इतना कंसर्न हो गया, मैं तो इतना दुखी हो गया, मेरे को तो इतना खराब लगा, रोना आ गया, इससे क्या फायदा? तो आपको सही चीज लेना है। दुनिया वालों के हिसाब से जो दिखता है ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है एंड वेलनेस नहीं है। कुछ भी आपको हिल स्टेशन बहुत एंजॉय किया, आते आते आपको कुछ तकलीफ हो गया, आते आते आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कहाँ रहेगा वो? तो मेन क्या चीज है वो आपको जानना है, उसको एक्वायर करना है। क्योंकि भगवान बोलते हैं अरे बच्चे, तुमको अब 1-2 साल की भी खुशी थोड़ी देता हूँ, 1-2 साल के लिए आनंद थोड़ी देता हूँ, बहुत लंबा समय तक के लिए देता हूँ, सोचना ही नहीं है। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बाइबल में लिखा हुआ है, जान लीजिए। जिन्होंने सारे धर्म स्थापन किया, सब कोई ने बताया अरे मैं उनका ही मैसेज तुमको देने आया हूँ, एक धर्म स्थापन करने वाला तो एक ही है। उन्होंने क्या क्या किया वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। बाइबल में है कि तुमको मैं ऐसा चीज देके जा रहा हूँ, तुमको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। बाबा कहते हैं, बाबा की भाषा में, सारी प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुमको भूख लगा कि तुम्हारे घर के सामने एकदम कोई फल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, है ना? और आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सत्य युग चला गया, तापर युग, त्रेता युग चला गया, उसमें ये कंडीशन होता है, यू नेवर हैव टू डू एनीथिंग फॉर योर कंफर्ट। सब चीज आपके पास है, उसकी तैयारी लेकिन अभी हो रही है,
अभी भगवान जो सिखाते हैं ना, तैयार आप हो जाओगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर जब इब्राहिम आते हैं फर्स्ट धर्म स्थान, ये नहीं हम कहेंगे इब्राहिम नहीं, हम उसको एडम कहेंगे, बिकॉज जैसे हम महाभारत का रामायण को वगैरह को जैसे जानते नहीं है सही तरीके से, वैसे कोई भी धर्म वाला अपना धर्म ग्रंथ को सही सही नहीं जानता है। वो एडम भी है, इब्राहिम भी है, लेकिन एडम क्या है? एडम को भगवान बोलते हैं गॉड पुट एडम इन द मिडल ऑफ अ गार्डन। कुछ समझ में आ रहा है? मिडल ऑफ द गार्डन मीन्स गार्डन इज, भगवान ने सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग है ना, उसका बीच में छोड़ा उसको, मिडल ऑफ द गार्डन। और भगवान ने बोल दिया देखो ये तुम्हारे लिए नहीं है, इधर में तुम्हारा है नहीं, द्वापर कली तुम्हारे लिए है, लेकिन एक पेड़ है इधर, इधर उधर एक पेड़ है अलग, वो तो तुम्हारे लिए नहीं है। इधर एक पेड़ है, दैट इज द ट्री ऑफ नॉलेज। एडम को जो बोला गया, वो ट्री ऑफ नॉलेज का फल नहीं खाना, तो तुम थोड़े दिन और अच्छे से रहोगे। तो भगवान बोल के चले गए, और एडम को बहुत, वो पेड़ के ऊपर एक सांप था। आप अगर बाइबल में देखोगे पिक्चर देता है, सैटर्न इज सिटिंग ऑन दैट। तो सैटर्न ने बोला आओ आओ आओ, देखो देखो कितना बड़ा अच्छा सुंदर फल है। एडम बोला नहीं, गॉड मना किया है फल खाने के लिए। वो पटाया, देखा ये नहीं पटने वाला, तो ईव को पटाया, ईव को फल दे दिया। ईव को बहुत अच्छा लगा फल खा के, तो एडम को जबरदस्ती किया फल खाओ ना। गॉड फाइंड्स आउट एंड उनको कर्स देते हैं, कर्स। गॉड सेड आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, यू हैव टू गेट कर्स। तो बोलता है, एडम बोलता है मैं नहीं खा रहा था, हमको ईव ने खिलाया। भगवान बोलता है ठीक है, ईव को 3 कर्स मिलेगा और तुमको 2 कर्स मिलेगा, क्योंकि तुम भी तो खाए। तो 3 कर्स मिलेगा क्या? पहले मैं एडम का बता देता हूँ, नहीं तो मैं डिस्कशन वॉज हैविंग। हम पहले ये बात कर रहे थे कि क्या मेहनत करने का मतलब क्या है। एडम को उन्होंने 2 श्राप दिया। क्या 2 श्राप दिया? यू हैव Thy shall earn thy bread through the sweat of thy brow. तुम अपना मेहनत के पसीने से खाना खाओगे। इसका मतलब इससे पहले मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन से वो फल खाया उस दिन से मेहनत करना पड़ रहा है। अपने मेहनत की कमाई से ही तुम खाओगे। That's from that date. उससे पहले नहीं मेहनत करना पड़ता था। और thou shall die, इसका मतलब बताइए अभी, बता सकते हैं इसका मतलब क्या? thou shall die मतलब क्या? इससे पहले मरता नहीं था कोई? वो अकाली मृत्यु मींस इसके पहले मरता नहीं था कोई, और मरने का नाम किसी को भाषा मालूम नहीं था। मरना ये भाषा किसी को मालूम नहीं था। मृत्यु ये भाषा किसी को मालूम नहीं था उससे पहले, क्योंकि शरीर छोड़ते थे अपने इच्छे से, शरीर छोड़ते थे। बूढ़े हो गए और देख रहे हैं कि एक बच्चा बड़ा सुंदर पानी में डांस कर रहा है, इतना छोटा बच्चा, तो बोला अब मैं एक बच्चा बनूंगा। तो वो इच्छा मृत्यु, मैंने मृत्यु नहीं किया, दैट वर्ड इज नॉट नोन एज आई सेड। वो मरण मृत्यु शब्द नहीं था, लेकिन भगवान ने बोला आज से तुम मरोगे। तो बाय एनी मींस यू विल डाई, दैट्स फ्रॉम दैट डेट, द्वापर से। और अभी बोलता है ईव को तुमको 3 श्राप मिलेगा। क्या 3 श्राप? नंबर 1, आज से योर चाइल्ड बर्थ विल बी वेरी पेनफुल। उसका मतलब क्या है? उससे पहले कभी चाइल्ड बर्थ में कोई पेन का सवाल नहीं है। एवरीथिंग इज हैप्पीनेस देयर। चाइल्ड बर्थ में कोई पेन नहीं उससे पहले। एंड यू शैल ऑलवेज बी, आप सदा एक मर्द आदमी के अंडर में रहोगे। नंबर 3, आपको अपने पति पर बहुत मोह रहेगा। ये 3 श्राप उनको दिया। ये बाइबल का मुताबिक, दिस इज द लिस्ट दैट बाइबल सेज। तो इसका मतलब से तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। पहले आदमी अमर रहता था, पहले आदमी को कभी खमा के खाना नहीं पड़ता था, एंड दैट इज हिस्ट्री व्हिच वी डोंट नो। इतिहास वो है, और हम उसको पता नहीं, कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक है, ये है वो है। तो अगर ये कब की बात है? मैं बताया इब्राहिम कब की बात है? 2500 साल पहले, यानी जीसस के 500 ईयर्स बैक। उससे पहले का हमको एक इतिहास दिखाइए तो जब बाबा कहते हैं कि सत्ययुग 1250 साल, कुछ बोलेंगे? हाँ, ये है क्या जो आप
वर्ड यूज कर रहे हैं बाबा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ये बाबा कौन है, सो दैट सम जो ऑडियंस है दे माइट अंडरस्टैंड क्या कोई है ना गुरु है या ये है ना। वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो इनएडवर्टेंटली बिना संगन में ले आए हुए मैं बाबा बाबा बोल रहा हूँ कि हमारा बाबा ही है वो। तो ये बाबा जो है, देयर इज ओनली वन फादर इन द वर्ल्ड, एंड एज यू नो क्रिश्चियनिटी में जीसस को फादर को बोलते हैं, हाँ वो लोग फादर को ही पूछता है, बट एज हिंदूज दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी, उनको भी इतना साफ नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं है इनफैक्ट। तो देखिए, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, तो योर ह्यूमन बॉडी हैज ए फादर एंड मदर, ओके, बट यू आर ए बीइंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट, यू आर एक्चुअली बीइंग। फादर तो हर जन्म में चेंज होता है, मदर हर जन्म में चेंज होता है, बट बीइंग का फादर एक ही है, एक ही रहता है, एक ही रहेगा, वो बाबा है। अब वो है कौन, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो जब भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं, ये दिस इज द टाइम, जबकि महाभारत का लड़ाई के समय भगवान अर्जुन को ज्ञान सुनाता है, द टाइम इज नो। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो इतना ज्ञान मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये फादर भगवान, देखिए ये ऐसा है कि वैसे भी बच्चे को, एक बच्चा जन्म हुआ, वो कैसे जानेगा कि 4 आदमी खड़ा है, कौन उसका बाप है, वो कैसे जानेगा? 10 आदमी खड़ा है, आज तक दुनिया में तो 10 आदमी खड़ा है, कौन उनका बाप है, कौन कैसे जानेगा वो? तो जो आदमी बोलेगा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, और वो अपना प्रमाण देगा, हाउ आई एम योर फादर, पूरा हिस्ट्री बता देगा, तो वो बाप है। किसी को हमको बता दीजिए, आई डोंट नो माई सेल्फ, सो आई लाइक टू नो, मैं जानना पसंद करूंगा अगर किसी को मालूम है। कोई बोलता है मैं तुम सबका बाप हूं, कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी अगर ऐसा बाबा है, देयर आर मेनी बाबास, तो कोई भी अगर ऐसा बाबा है जो बोलेगा हम तुम सबका बाप हूं, जानते हो, ऐसा हमको दिखा दीजिए भी, तो मान जाऊंगा मैं। सो दैट मैन हैज टू हैव ए कॉन्फिडेंस, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन ये सारा गीता में लिखा हुआ है, फिर भी मनुष्य 2500 साल 2000 साल से गीता पढ़ते आ रहे हैं, वो संजय से ही सुनेगा, वो डायरेक्ट भगवान से तो सुनेगा नहीं। संजय से, जैसे गीता में है लिखा हुआ, धृतराष्ट्र संजय से सुन रहे, धृतराष्ट्र इज अंधा, तो धृतराष्ट्र अंधे लोग तो ऐसे ही सुनेगा ना, कोई हेल्प मदद कर देगा, कोई सुना देगा तो सुनेंगे, नहीं सुना देगा तो नहीं सुनेंगे, वो जैसे सुनाएगा वैसे सुनेंगे। तो वो बाबा, कोई भी अगर आपको, बेशक आपको अगर कोई बाबा रास्ते में मिला या आप में कोई गुरु बना रखा है, वो कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मान लीजिए, बट आई डोंट नो येट, आज तक मैं नहीं जानता हूं कोई ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। तो अब जो बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं, जान लो मैं आत्माओं को बनाया हूं, तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं आत्मा को सृष्टि करता हूं, वो तुम्हारा बाप है। कैसे सृष्टि करता है वो भी उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, ये मतलब आप तो जानती हैं दर्शकों के लिए, कि ये भगवान, जैसे मैं बताया, आ चुके हैं, जब से एटॉम बम का फाइन फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो तब से भगवान आ चुके हैं 1936, और रोज पढ़ाते हैं, बिकॉज ये मैजिक नहीं है, कि जादू टोना नहीं है, ये मेहनत करके स्कूल का जैसा पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस होम टास्क करना पड़ता है, रेगुलर रात में जग के सब समय करके पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए भी इतना टाइम, आज कितना हो गया 36 यानी 64 and 20 84-85 ईयर्स हो गया, आज तक पढ़ रहे हैं हम, मतलब जो जैसे भी जब भी ज्वाइन करे तब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये कोई इसमें भगवान तनिक भी आपको मैजिक नहीं करता, ये मंत्र को उच्चारण करते जाओ तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेहनत करो, पढ़ो, सीखो, मेहनत करना किस में है वो भी भगवान ने बताया,
तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, है ना, बिफोर कमिंग और अभी का जो एक्सपीरियंस है, आपको कैसे लगा? वो जो बिंग है वो बहुत इम्प्रूव्ड हुई है ना? वो भी तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी बिंग कैसे इम्प्रूव हुए एंड व्हाट आर द मेथड्स, क्या हम अपने जो स्पिरिट है उसको कैसे ठीक करें और कैसे करते हैं? ये सच में मुझे कभी कभी ताजुब लगता है, अर्जुन ने भगवान को जो जो क्वेश्चन पूछा था वो ही आप पूछ रहे हो। तो ये तो बहुत साफ है, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दैट। कोई भी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते थे पहले और आज कैसे करते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज लोग आपके प्रति लोगों का व्यवहार कैसे होता है, ये तो हमने ड्रास्टिकली चेंज महसूस किया। नंबर थ्री, कोई भी काम आप करोगे इतना सहज हो जाता है नंबर थ्री हो गया। नंबर फोर, आपके मन में सदा खुशी रहती है। कैसे आता है क्या? मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, कोई भी अगर मुझे पूछता है ना परेशानी के अंदर भी कि अरे इतना बड़ा हो गया आप इतना खुश रहते हो, तो मैं बोलता हूँ मेरा क्रॉनिक डिजीज है खुशी में रहना तो ये तो लक्षण है कि यू नो, बिकॉज गॉड कैन ओनली गिव गुड थिंग्स। भगवान आपको सिर्फ अच्छा चीज देते हैं, तो आप लेते जाओ, हो जाए। ठीक है। और एक क्वेश्चन भाई जी, इट कैन बी लाइक आपके पर्सनल रिलेटेड ही होगा, बट ये है कि आप, आई जस्ट वांट टू नो कैसे आप इस फील्ड में आए, आप पहले क्या करते थे, सो दैट द ऑडियंस शुड कम टू नो, है ना? क्या आप पहले किस उसमें थे, पोजीशन में थे, और अभी ये सब करने के बाद व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू हैव रिसीव्ड? I'm sorry that I didn't introduce myself earlier. शुरू में मैं अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मैं दिलीप राय हूँ, लौकिक नाम है मेरा, शरीर का नाम है। हर जन्म में शरीर का नाम चेंज होता है। बाबा ने सिखाया तुम तो अविनाशी आत्मा हो, शरीर का नाम चेंज होता है, और जो जन्मेगा वो मरेगा ही, जो मरेगा वो जन्मेगा ही, ये अविनाशी है, ये अपरिहार्य है, बोला हुआ है। मैं बचपन से पढ़ने का शौक बहुत रखता था, एंड दिस इज ऑल्सो ए साइन दैट हमारे आत्मा ज्ञान के भूखा बचपन से ही थी। बहुत पढ़ते थे हम, कोई भी कुछ किताब मिला पढ़ लेते थे। बट एक चीज मुझे आज ताजुब लगता है, उस समय ताजुब नहीं लगता था, बचपन में तो और नहीं लगता था, कि मुझे धर्म में कभी दिलचस्पी नहीं थी। अब ये पूजा हो रहा है, क्यों? हमको तो यही था बचपन में, पूजा हुआ माने दुकान में जाओ, जम के घुगनी उगनी खाओ और आलू चप सिंघाड़ा ये सब खाओ, धर्म माने वही है। किसी के घर में जाओ, बड़ा सुंदर सुंदर खाना मिलता है, धर्म मतलब। एंड द सेकेंड थिंग इज आई ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड, मुझे सदा ये लगा कि धर्म लड़ाने के लिए होता है, आपस में लड़ो। तो ये मुझे बहुत बचपन से लगा, एंड आई नेवर वेंट इनटू दैट, रादर आई स्टार्टेड स्टडिंग। हम पढ़ने लगे, लेकिन पढ़ू क्या? मैं गीता पढ़ने लगा, मुझे एक अच्छा नहीं लगा। अरे कृष्ण के बारे में मैं क्या पढ़ूं? बचपन में गोपियों के दूध लेके बेचारी मटका लेके जा रहे, दूर से पत्थर मार के मटका तोड़ दिया, और ये वस्त्र चुरा के लेके गए, इसको मारा उसको मारा। और अब कर्ण जैसा वीर, जैसे कहते हैं महाभारत में, कर्ण जैसा वीर, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको कैसे मारा? उसको युद्ध क्षेत्र में चक्का कीचड़ में फंस गया, तो उतर के ठीक करने लगा। तो कृष्ण बोलता है, दिस इज व्हाट, मैं भी ऐसा सुना हूं, कृष्ण को बोलता है, अभी देखो ना, अभी मारो, अभी मारो, नहीं तो तुम मार नहीं सकोगे इसको। ये भगवान करेगा ऐसा काम? और भीष्म पितामह को कैसे मारा? भीष्म पितामह को मारने वाला कोई नहीं था, उनके जैसा वीर, उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा सारा चीज, इच्छा मृत्यु था ना, वो तो खुद नहीं चाहेंगे तो मरेंगे ही नहीं वो, तो उसको कैसे मारा? कृष्ण को सो कॉल्ड, दैट इज व्हाट इज सेड, कि कृष्ण को मालूम था कि उसको एक ही आदमी से है कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो तो अस्त्र फेंक देंगे वो, ऐसे कहा जाता है। तो शिखंडी माने क्या, वो तो भगवान ही जानते हैं। भगवान एक सफेद ड्रेस वाली औरत को, औरत इज नॉट अलाउड इन वॉरफील्ड, युद्ध क्षेत्र में नारी अलाउड नहीं है, तो शिखंडी बोलता है।
तो शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया और अस्त्र छोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या? वाई भीष्म क्यों सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए? जब आप पढ़ते थे तो आप ये सब क्वेश्चन होता, हाँ, बैक टू द क्वेश्चन, आई वाज फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा था। ये सब मैं पढ़ता था, मैं एक भी बिलीव नहीं करता था कि तिकड़मबाजी, 2 नंबरी, ये शठता, ये चालाकी भगवान करेंगे क्या? सो आई लेफ्ट दैट। मैं गीता पढ़ना छोड़ दिया था और मैं खोजता था, खोजते खोजते। अच्छा मैं बता दूं, उससे पहले मैं पढ़ाई लिखाई तो करता था। मैं सबसे पहले मैं रामकृष्ण मिशन से मैट्रिक पास किया, नहीं स्कूल। फिर मैं इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। समझ रहे ना? इस्लामिया, फिर सेंट जेवियर्स। देन आई वेंट इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर माय इंजीनियरिंग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से हम इंजीनियरिंग पढ़े और नौकरी इंडिया में प्रोबेबली सबसे बड़ा कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, उसमें मैं नौकरी किया और उसमें जनरल मैनेजर तक मैं था। मैं चीफ इंजीनियर था और हमको पोजीशन बड़ा अच्छा मिलते रहता था। पीपल यूज्ड टू बी हैप्पी विथ माय वर्क और मुझे संभव बहुत अपॉर्चुनिटीज मिला। और फिर भी मुझे लगता था कि गीता इतना फेमस है, इसका कुछ जमता नहीं मुझे, क्यों आई शुड टेक इंटरेस्ट। और उस समय मैं टीवी में देखने लगता था स्पिरिचुअल चैनल, बिकॉज आई वॉज इन द सर्च, मैं खोजते रहता था ना। तो मैं टीवी में देखते देखते उस समय बहुत साल पहले, आई थिंक इट वॉज इन 2002-3-4 होगा, तो आस्था चैनल में शिवानी बहन का आता था कि नहीं ब्रह्मा कुमारी से। तो शिवानी बहन को जब मैं सुना तो मैं सोचा कि ये तो मिल गया मुझे। और मैं इमीडिएटली, वो बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारी का सेंटर में जाइए वगैरह वगैरह। उस समय मैं दिल्ली में था, तो मैं रास्ते में वॉकिंग करता था, चलते चलते। मैं 2006 आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, तो मैं चलते चलते देखा कि ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड है, तो मैं घुस गया अंदर। अंदर देखा तो छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो मैं बोला अरे यही तो शिखंडी है। मैं बैठ गया, मैं बोला मारो बांध जितना मरना है। मैं बोला ऐसा है वैसा है। अब शिवानी बहन बोलती है, अब जरा हमको सुनाइए। तो बोला आपको 7 दिन आना पड़ेगा। हम बोला आएंगे। और उसके बाद मुरली क्लास शुरू हुआ और गीता, भगवत गीता मेरे आंखों के सामने आते गया। भगवत गीता मेरा आंखों के सामने आते गया। दिस इज द डिफरेंट गॉड मेक्स फ्रॉम द अर्थली टीचर्स। दुनिया वाले शिक्षकों से भगवान का ही फर्क है। गीता हमको आंख के सामने दिखने लगा। अरे इसका मतलब ये, इसका मतलब। तो मैं यही बताता हूँ कि सफेद वस्त्र धारिणी जो शिखंडी है, भीष्म ने उसको क्या पूछा? भीष्म पितामह ने उसको क्या पूछा? उसको पूछा बहन जी नहीं बोला होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बोला कि मैं इतना ज्ञानी होके भी, जानते हुए भी कि पांडव अच्छे सच्चे रास्ते पर है, मैं कौरव की तरफ क्यों? इतना ही उन्होंने पूछा। तो मैं कहता हूँ बहन जी शिखंडी जो भी है, उन्होंने जब उनको समझाया कि मोह को तुम जानते हो ये मोह क्या है, जब उनको समझाया तो दुर्योधन के प्रति तुम्हारा क्यों मोह है, दुर्योधन को राजा करना इसमें तुम्हारा मोह क्यों है, तब उनको आंख खुल गया। अरे मोह तो एक दुश्मन है, वो मेरे अंदर है। तब उन्होंने आराम से, कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण में गया, अपनी इच्छा से इच्छा मृत्युवरण किया। तो इच्छा से तो मरेगा ही, क्योंकि मिल गया ना, सब चीज मिल गया। तो ये जो कहानी मैं जब देखा कि अरे अब तो रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, गीता का ज्ञान सारा हमारे आंख के सामने है, तो पता चला कि यही है। समझ गए? फाइन, ठीक है। और एक स्टोरी जो मीन्स आप बता रहे थे कि आप एक 4th फ्लोर ही जा रहे हैं, तो कनेक्शन अगर ठीक से नहीं है तो वो आप थोड़ा कंटिन्यू करें। वो कनेक्शन कैसे ठीक करना है और वो कनेक्शन कौन सा है?
है ना, और वो बेनिफिट्स जो आपको मिले हैं वो एक्चुअली आई रियली अमेज एट योर क्वेश्चंस। आपको मैं बार बार बोला हूँ, इतना सुंदर टू द पॉइंट क्वेश्चन है ना। एक चीज जो लोगों को ज्ञान तो समझ में आ जाता है, अभी जो तक जो मैं बोला शायद लोगों को समझ में आएगा, लेकिन एक कनेक्शन क्या है? हम तो प्लम्बर नहीं है कि हम छत में चढ़ के कनेक्शन कर दे। तो कनेक्शन कैसे होगा, और टैंकी कौन है और ये कौन है, ये सब। तो इसके लिए मैं फिर से बोलूंगा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यामि योगवैश्वरम। भगवान बोलते हैं गीता में, जानते हो अर्जुन, ये 4 नंबर चैप्टर की बात है। इमं विवश्यते योगम प्रत्यवान हम अव्ययाम विवश्यम मनवे प्राहो मनोरीक्षा को अब्रवीत। यानी मैंने विवश्यम माने सूर्य वंश को इसी योग द्वारा स्थापन किया, मैं चंद्र वंश को इसी योग द्वारा स्थापन किया। कालांतर में वो योग नष्ट हो गया, स्वकाले न यह महता योग नष्ट परंतु। और एक चीज बताइए, तो एक चीज भगवान अगर दे के जाता है, कोई भी जैसे आपने एरोप्लेन बनाना शुरू किया, राइट ब्रदर्स ने, या जो भी आप आजकल लोग कहते हैं कि इंडिया में पहले ही था, तो वो राइट ब्रदर्स ने बनाया, या किसी ने चक्का बनाया, या किसी ने आग जलाने का सिखा दिया, वो ज्ञान नष्ट हो गया क्या? उसके बाद नष्ट हो गया, फिर से बनाओ, ऐसा होता है? कोई भी ज्ञान आज तक दुनिया में एक बार हो जाता है, नष्ट होता है। तो सब काले न यह माता योगा नष्ट पर, अरे कोई ना कोई तो सिखाएगा ना, आगे आगे तो बहुत बढ़ेगा, क्यों नष्ट हो गया? साफ बात है। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत के लड़ाई के समय भगवान देते हैं, उसमें सब कौरव यादव सब विनाश हो गए, सिर्फ पांडव रहे। तो ये जो विनाश है ना, ये टोटल विनाश होता है, कुछ लोग रह जाते हैं। That's what God tells us। भगवान हमको यही सिखाते हैं, सारा विनाश हो जाएगा। इसलिए ये जो अभी जो सीख रहे हैं हम लोग, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोग सब विनाश हो जाएंगे। तो ये जो भगवान का ज्ञान है, ये ज्ञान हमको सिखाते हैं। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया, आपका बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, कैसे हम योग। हाँ, तो भगवान बोलते हैं एकदम अच्छा से, गीता में ज्ञान सिखाते हैं। तो हमको तो अब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत तो जानेंगे नहीं हम लोग, कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान शुद्ध हिंदी में, सहज भाषा में रोज रोज यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि जैसे पहले तो ये बात है कि मैं अपने बाप को नहीं जानता था, जैसे अभी तक समझ में आ गया। जब एक बार समझ में आ गया, अरे मेरा बाप है, वो कौन है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर, सबसे बोले अद्भुत चीज है। तो मन में तो वो छोड़ के और कोई याद आएगा नहीं। जैसे आज अगर हमको पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर, दो तीन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का और अमेरिका का और इंग्लैंड का, तीनों प्राइम मिनिस्टर हमारे 3 बड़े भाई। आज अगर हमको पता चला, एक्चुअली में रियल में हमारे बड़े भाई, हम तो 7वां आसमान पर होंगे ना। अरे हमारे बड़े 3 देश का तीनों प्राइम मिनिस्टर। तो जब मुझे पता चला कि भगवान, तो क्या होता है ना, भगवान को आप इतने नजदीक से समझ जाते हैं, समझने के लिए भी कुछ है तो उनका याद रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे ही याद करते जाओ तो नहीं होगा, मैं सही रूप से हमको जानो। और ये गीता में लिखा हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो सही तरीके से मुझे जानता है, और लिखा हुआ है मैं क्या हूं, वो भी लिखा हुआ है गीता में, सही तरीके से जानता है और याद करता है, वो सिर्फ इतना ही करो, याद करो, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। आपका पानी लाना, या इसको तो हम कहेंगे शक्ति लाना, गुण लाना, वो हड़हड़ा के आता है, हड़हड़ा के आता है। अच्छा, एक और पॉइंट बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्या? जैसे आप कहते हैं याद करना, लेकिन भक्ति मीन्स जब हम पहले भी तो याद करते थे, सो व्हाट्स द डिफरेंस? वो याद करना और ये याद करने में क्या डिफरेंस है? लेकिन इसके लिए मैं आपसे ही पूछूंगा, आप भगवान को याद करते थे? देखिए एक चीज भगवान ने बहुत अच्छा बोला गीता में, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि जब गीता मुझे दिखने लगा ना, सब शब्द हमको क्लियर। भगवान बोलते हैं मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन बोलता है सबके बुद्धि में हूँ। उसके मतलब क्या? मतलब आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो आदमी कोई गुरु या कोई साईं बाबा या किसी के तरफ एकदम मतलब बस वही है, वो भी अगर ऐसे तकलीफ में पड़ जाए, खुदा ना करे ऐसे तकलीफ में पड़ जाए,
उसको भगवान ही याद आएगा, वो नहीं याद आएगा। जैसे द्रौपदी को दिखाते हैं ना, 5 पति, 5 पति सबसे शक्तिशाली, याद किया था तो भगवान को याद किया था। तो याद करना के लिए आपको इतना दिन से आपको याद नहीं है, इतना दिन तक आप जानते नहीं, आप भी याद करेंगे तो ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है, जानना बहुत सॉलिड होता है। तो और प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, मैंने करना पड़ता है। और कैसे कराते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन ये जैसे एक आदमी को, हम लोग तो पूरा भूल चुके थे मैं आत्मा हूँ, भूल चुके थे कि मेरा पिता परमात्मा है। अगर कोई भूल चुका होता है, जैसे जिसको एक्सीडेंट होके मेमोरी चला जाता है, स्मृति चला जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके वाइफ को सामने खड़ा कर दिया, उसके बच्चे को बोलता है कि अरे देखो ये कौन है, तुम्हारा वाइफ है, याद करो तुम्हारा वाइफ है। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक गीत जो इसको बहुत प्यारा सा था जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो गीत को कहीं बजा देता है रिकॉर्ड में, उसको फट से लगता है ये क्या, तो बोलता है कि अरे तुमको याद नहीं है, तुम्हारी बेटी यही तो गाना गा रही थी, तब तुमको लेके जाने के समय एक्सीडेंट हुआ था। करते करते सिखाते हैं ना, याद कराते हैं ना। उसको गीता में बोला स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गया। तो हम बाबा को याद करने के लिए, अर्थात भगवान को याद करने के लिए भगवान सिखाते हैं। पहले तो ये है, जैसे आपको मैं बोलूं कि आपको मैं बोलूं आप सेंटी प्रैक्टिस को याद करिए, आप कर सकेंगे? सेंटी प्रैक्टिस याद कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि उसके बारे में आप जानते ही नहीं, नाम ही नहीं सुना है। तो आपको भगवान खुद बोलते हैं, देखो तुम आत्मा एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हो, और इतना छोटा हो, इतना छोटा सूक्ष्म हो कि आज तक कोई डॉक्टर कोई भी देखा नहीं, कितना भी माइक्रोस्कोप, कितना भी नॉलेज, कितना भी ज्ञान, कोई देख नहीं सका, इतना सूक्ष्म तुम हो। और तुम यहाँ के नहीं हो। अगर तुम फिजिकल दुनिया के होते तो तुमको कभी पकड़ लेता, वो आत्मा को पकड़ के बंद करके रख देता, तुम कभी मरते ही नहीं। लेकिन हम लोग तो यहाँ के नहीं है, हम भी यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा भी सूक्ष्म उतना ही हो। तो मुझे कोई देख नहीं सकता ना जान सकता, इसीलिए हमको कोई अभी जानता नहीं है। तो ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि हम आंख के साथ इतना बंधे हुए, आंख से नहीं देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, कान से नहीं सुनेंगे तो क्या सुने। तो ये आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो ये इसके लिए योग मैंने कनेक्शन, जैसे वंस यू नो दैट हमको सब चीज उन्हीं से मिलता है, हमको फिर ये उनको आफ्टर दिस इतना सीखने के बाद हम कहाँ जाएंगे, आगे हमको क्या मिलेगा, क्या क्या प्राप्ति, ये सब जो जिससे मिलता है उसको याद करो। उसको कैसे याद करो? भगवान बोलते हैं कि कविं पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयम समानुस्मृत्य। कवि बने सब कुछ जानता है, जानने वाला, उसको कवि बोलता है। कविं पुराणम, अनादि, पुराणम माने अनादि, कविं पुराणम अनुशासितारम, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, अनुरणीयम समानुस्मृत्य, सर्वस्व धातारम, सब चीज का विधाता मैं ही हूँ, अचिंत रूपम, सोच भी नहीं सकते, आदित्य वर्णम, सूरज के जैसे चमकीला मैं हूँ, तमसः परस्तात्, मैं जहाँ रहता हूँ अंधेरा नाम की कोई चीज होता नहीं है, ऐसे बहुत बार बोला हुआ है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप आत्मा फिर एक शरीर को कहाँ बैठ के चलाते हैं, शरीर को चलाते हैं तो कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ है आप? अगर गौर करेंगे, यहाँ छोड़ के, यानी ब्रेन के अंदर छोड़ के आप कहीं नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज ऑल द लिम्स आर क्या बोलते हैं ना उसको, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। आदमी का इतना कट जाता है तो भी तो घिसते रहता है, चलते रहता है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं, खाली मुंडी को काट दीजिएगा तो नहीं जिएंगे, बाकी कोई भी चीज को ऐसा नहीं। आजकल हार्ट, लंग्स, लीवर सब कुछ तो ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो आप यहाँ बैठे हैं, और बैठे हैं ऐसा नहीं कि बहुत जगह लेके बैठे हैं, डोंट नीड एनी स्पेस, कोई जगह नहीं लगता आपको। और यहाँ क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम यहाँ है, ये शरीर को सारा चलाने के लिए। तो ये यहाँ बैठते हैं, और आपके बाप भी वैसे ही हैं, क्योंकि जो गाय का बाप तो गाय के ही जैसा होगा ना,
शेर का बाप तो शेर का ही जैसा होगा ना, तो आपका बाप भी वैसे ही है। तो ये आपको बुद्धि में, और एक बार आप उनको याद करने लग गए तो आपको दिखेगा। तो ये योग का प्रोसेस अलग है, लेकिन बाबा ये भी कहा कि योग लगाने जाओगे ना, तब तुम्हारा इतना दिन का जो विकर्म है, इतना दिन का जो पाप कर्म है, ये तुमको डिस्टर्ब करेगा। बट हाल मत छोड़ना, यानी मेहनत मत छोड़ना, ये करते जाओ। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे, योग अगर सीखना है तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ब्रह्मा कुमारी का सेंटर में आइए। एंड आपको अगर अपने अच्छाई के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप करिए। आपके अपने अच्छाई के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है तो मत करिए। चॉइस इज योर्स। गीता में लास्ट में भगवान बोलते हैं यथा इच्छसि तथा करो। मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया, तुम्हारा जो इच्छा है वो ही करो। फाइन, थैंक यू सो मच भाई जी। आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली है हमें स्पिरिचुअल वेलनेस के ऊपर। थैंक यू सो मच। शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो